मधुरा मधुरा पाणिर मधुरा पाद मधुरा मधुरा रेणुर मधुरा पाणिर मधुरा पाद मधुरा नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम उत्तम मधुरम सुप्तम मधुरा गीतम मधुरम पीतम मधुरम उत्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम शमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा स्वामितम मधुरम समेतम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भूतम मधुरा श्रेष्ठम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा कृष्णम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरा एतम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम अच्छा, ये सामने में धुआं जो निकल रहा है उसको साइड करवा देते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय।
श्री सुखदेव जी भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, शौनक जी महाराज की जय, सुत जी महाराज की जय, ठाकुर देव भगवान की जय, बंजारी मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, सीताराम जी भगवान की जय, हनुमंत लला की जय, राजीव लोचन भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की जय। कथा में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, कथा में रसपान रखने वाले रसिक जन, श्रोता समाज, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है और आप सभी को सादर प्रणाम है। आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पधारे हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय का दान देना बहुत बड़ा दान होता है, समय निकालना। आप सब यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके पधारे हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आइए प्यारे, कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लेकर चलते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। श्री राधे ताली का सेवा करते हुए सभी न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवत। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। जान कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवत। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इस कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे, जोर से बोलो राधे, आवाज लगा के कहो राधे राधे। श्याम से मिला दे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? जोर से कहिए। भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और प्रहलाद जी की चरित्र आदि कथा को हम सब ने रसपान किया था। बहुत ही पतित पावन कथा का प्रसंग आप सभी ने कल रसपान किया। देखिए, अष्टम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग भागवत में। 7 स्कंद तक की कथा हम सब पीछे छोड़ चुके हैं। कितने स्कंद हैं भागवत में मैंने बताया था? कितने स्कंद हैं भागवत में बताइए? उस दिन बताया था ना मैं, कितना इतना 1000 श्लोक है, इतना अध्याय है, इतना स्कंद है करके। कितना स्कंद है भागवत में? 12 स्कंद है ना, जिसमें से 7 स्कंद तक की कथा हम सब जो है रसपान कर चुके हैं। अष्टम स्कंद में हम सब जो है प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, प्रत्येक मनवंतर पर भगवान का अवतार होता है प्यारे। प्रत्येक मनवंतरण पर भगवान का अवतरण होता है और
सतयुग त्रेता द्वापर कलिकाल जो है, चारों युग जो है, जब 1,000 बार आ करके चला जाता है, 1,000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना दिन होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक दिन में 14 मनवंतर होता है, और 14 जो मनवंतर है उसमें प्रत्येक मनवंतर पर मनु का अवतार होता है। पहला मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर, दूसरा है स्वारोचिष मनवंतर, और तीसरा है उत्तम मनवंतर, चौथा है तामस मनवंतर, पांचवा है रैवत मनवंतर, छठवा है चाक्षुष मनवंतर, सातवां है वैवस्वत मनवंतर, आठवां है सावरणी मनवंतर, नौवां है दक्ष सावरणी मनवंतर। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है ना। तो एक बार की बात है, भगवान चाक्षुष नाम के मनवंतर पर प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। किसका अवतार धारण किया था? हरि का अवतार। हरि कौन है? हाँ? हरि कौन है जी? भगवान विष्णु ही हरि है। 24 अवतार में से हरि का अवतार है, 21वें नंबर के अवतारी हैं भगवान। 24 अवतारों की कथा मैं भी आप सबको प्रथम या द्वितीय दिवस बताया था मैं आप लोगों को। आसित गिरिवरो राजस्त्री कूटयति श्रोता शिरोदिनावृता श्री मान्यो जनायोतमुच्छ्रिता। त्रिकुट नामक एक सुंदर पर्वत है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा रसपान करा रहे हैं। कहा गया कि त्रिकुट नामक का एक पर्वत, त्रिकुट से अर्थ ये स्पष्ट होता है कि 3 स्थानों से पर्वत जो है घिरा हुआ है, त्रिकुट है ना। और इस त्रिकुट पर्वत पर भगवान वरुण का सुंदर सरोवर है, सुंदर बगीचा है, सुंदर जंगल है, वन है, और उस स्थान पर एक हाथियों का समूह रहता है, दल रहता है। जानवर लोग बहुत सारे रहते हैं, वहां एक हाथियों का दल भी रहता है। उस हाथी में से हाथियों का जो सरदार था, मतलब मुखिया, उसको गजेंद्र कहते थे। क्या कहते थे? गजेंद्र कहा जाता था। आप सब जो है गज और ग्राह की कथा सुन रहे हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा को सुनने से हृदय में जो डर रहता है वो डर जो है दूर हो जाता है। ठीक है, हृदय जो है, हृदय में जो डर होता है वो डर जो है दूर हो जाता है। ठीक है, पैर सीधा कर लो माता जी, पैर सीधा करके बैठ जाओ, या उधर ऐसा पैर कर लो, उधर पैर में गर्दा रहता है तो उधर मुंह करो, पैर को उधर मुंह कर दो। भागवत जी की तरह पैर ना करें। और अगर तकलीफ ही है तो कुर्सी में बैठ जाइए, आपको दिक्कत नहीं है। कथा रसपान करें, आप कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैर को आप मोड़ लीजिए, बाएं तरफ कर लो या दाएं तरफ कर लो। तो त्रिकुट नाम के पर्वत पर हाथियों का दल रहता था। ये हाथी जो था गजेंद्र, इसमें 1000 हाथियों का बल था। कितने हाथियों का बल था? जोर से कहो। 1000 हाथियों का बल था इस हाथी में। इतना पहलवान था, सोचो आप। 1000 हाथियों का बल था इसमें। यह हाथी की 50 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 50 पत्नियां। यहाँ तो एक ही हैंडल नहीं होती, 50 को कैसे हैंडल करता रहा होगा, वो समझ ही नहीं आता। 150 बच्चे थे इस हाथी के। कितने बच्चे थे? जोर से बोलो। 150 बच्चे थे। हाथी जो है अपने परिवार को ही सब चीज मानता था। मेरा परिवार है, मेरा सब चीज है, अरे मेरा कौन बाल बाका कर सकेगा। कोई मुझसे अगर झगड़ा लड़ाई किया तो एक बच्चा को भेज दूंगा तो एक ही बच्चा पूरा झगड़ा निपटा के आ जाएगा, ऐसा सोचता था वो हाथी जो है। इतना सुरवीर पहलवान अहंकारी था ये राजा गजेंद्र जो है। और एक बार सरोवर में स्नान करने गया, गर्मी के दिन में ये हाथी जो है। और सरोवर में जब स्नान करने गया है तो अपनी पत्नियों को भी लेके गया है।
नहा रहा है, सूंड से पानी निकाल रहा है और नहला रहा है सबको। पानी निकाल रहा है, नहला रहा है, पानी निकाल रहा है, नहला रहा है। पानी को ऊपर धूमिल कर चुका है, ये पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। और पानी जो है जब गंदा हो चुका है तो वहां पे एक बैठा था ग्राह। ग्राह बोले तो मगरमच्छ। मगरमच्छ देखे हो? कहाँ देखे? एक आध बार आया है रामों में, बरसात में या तालाब में? नहीं देखे है ना? ठीक है, देखना है तो आइएगा आप लोग। हमारे गांव में जंगल सफारी बने, वहां लेके जाएंगे। ठीक है, जंगल सफारी है बना है, वहां पे बहुत सारा मगरमच्छ है। जैसे भिलाई गए होंगे आप लोग, मैत्री जू, वहां पे है मगरमच्छ, है ना? हाँ, वो माता जी बता रही, यहाँ बढ़े हमारे गांव में ऐसे कही बहुत। अब वो जो ग्राह था पानी में, वो भी बहुत बड़ा शूरवीर था। अब उसी हाथी, वो जो हाथी था गजेंद्र, वो पानी में नहा रहा था। पानी गंदा इतना कर चुका था, मगरमच्छ जो है उस हाथी के पैरों को पकड़ लिया जोर से हो। और जैसे जोर से पकड़ा तो हाथी सोचने लगा, मुझे कोई छोटा मोटा जीव पकड़ा होगा, मैं तो छुड़ा के निकल जाऊंगा। हिलाने लगा पैर को हिलाया, नहीं निकल पाया। तिरछी नजर से देखा ग्राह पकड़ा हुआ है। बहुत प्रयास किया, निकल ही नहीं पाया। अपनी पत्नियों को आवाज दिया, आओ खींचो मुझे। बच्चों को आवाज दिया, आओ रे जल्दी आओ खींचो मुझे। पति को खींचने के लिए बच्चे, पत्नी लगी हुई है, 50 पत्नियां, उस पत्नियों के पीछे बच्चे लगे हुए हैं। खींचो खींचो, जोर लगा के हैया खींचो 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 खींचो। कई साल तक चला ये प्रक्रिया। अब कई साल तक जब ये प्रक्रिया चला है तो बच्चे जो थे, वो बच्चे जो है कहे, पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, हम जो इनके लिए मेहनत करें, ज्यादा होगा तो हमें खींचा जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहे इसलिए छोड़ो इसको। हम लोग चलते हैं। कहे जितने बच्चे थे सारे के सारे बच्चे छोड़ के भाग गए। बच गई कौन? पत्नियां। पत्नियां जब बची तो पत्नियां जो है बेचारी कुछ दिन तक खींचती है, सेवा करती है, और खींचने के बाद जब ये भी हार मान गए तब ये भी छोड़ करके चले गए। अब गजेंद्र जो है अकेला हो गया, है कि नहीं? अकेला हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ कि नहीं? गजेंद्र जो है जब अकेला पड़ गया, फिर भी इसको उम्मीद है कि मेरा कोई परिवार वाला आएगा मुझे बचाने के लिए, मुझे निकालेगा सरोवर से, ऐसा कह रहा है। वो मूर्ख जो है अभी भी भगवान को याद नहीं कर रहा है। देखो गजेंद्र जो है जब हार गया, केवल आंखें बची हुई थी गजेंद्र का, उस हाथी का। पहलवान हाथी डूब रहा है। मूल प्रकृति को बनाने वाले को उसने याद किया है। मूल प्रकृति, जो प्रकृति को मूल, सारे देवता कहने लगे हमारा नाम लेता तो हम जाते जी बचाने, हम जो जाए, है नहीं? और गजेंद्र जो है स्तुति किया है तो उसमें किसी का नाम नहीं आया है। हाँ, किसी का स्मरण नहीं आया है। गजेंद्र सोचा कि अब मैं क्या करूं, बड़ी विडंबना है। अंततः भगवान नारायण ने देखा तो ये तो पूर्व जन्म में मेरा भक्त था। भगवान नारायण ने देखा कि पूर्व जन्म में ये तो मेरा भक्त था, चलो मैं ही चले जाता हूं बचाने के लिए। गरुड़ से कहा गया, गरुड़ चलो। गरुड़ में सवार होकर के जब भगवान जो है आने लगे, हाथी जब डूबने लगा, भगवान ने सुदर्शन को फेंक दिया। सुदर्शन जा मेरे भक्त की रक्षा कर। सुदर्शन आया और उस ग्राह के 2 टुकड़े कर देता है, मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिया। और हाथी जो है जब डूबने वाला था, भगवान सूंड को पकड़ करके ऊपर खींचे। हाँ, उसी समय वो हाथी जो है सरोवर से कमल का फूल निकाल के भगवान को भेंट करता है, और भगवान उस कमल के फूल को स्वीकार कर लिए। कमल के फूल को भगवान स्वीकार कर लिए, क्योंकि भगवान कमलाधिपति हैं। कमल का पुष्प उन्हें बहुत प्रिय है। भगवान ने कमल के पुष्प को स्वीकार किया। अब एक बात बताओ यहाँ पे आप लोग, भगवान आए हैं तो सबसे पहले मुक्ति किसको मिली है? उस मगरमच्छ को मुक्ति मिली है। मिली कि नहीं मिली? भगवान अपने चक्र से उसको वध किए हैं, तो पहले मुक्त तो वो हुआ है। कौन हुआ है मुक्त? वो मगरमच्छ जो है मुक्त हुआ है। पुकारा किसने है? उस हाथी ने पुकारा है। अब डाउट यहाँ पे ये हो रहा है, पुकारा हाथी नहीं है, मुक्ति उस ग्राह का हुआ है। ऐसा क्यों? चलो बताओ, टू द पॉइंट बताइए, क्यों मुक्ति हुई? कैसे?
पुकारा उस हाथी ने है, अब मुक्ति हुआ है उस ग्राह का, मगरमच्छ का। क्यों हुआ बताइए? जिन बताही तेला इनाम देवो। चलो, इनाम चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए इनाम? ठीक है, ले मैं बताऊं, मोला इनाम दे दो तुम्हें। चल ही देखो, हाथी जो है पुकारा जरूर है, उद्धार उस ग्राह का हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के भक्त जो होते हैं, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के पैरों को जो पकड़ लेता है, भगवान पहले उनका उद्धार कर देते हैं। याद रखना, वो हाथी कौन था? भगवान विष्णु का भक्त था, है कि नहीं? भगवान का भक्त था वो हाथी जो है, और हाथी के पैरों को वो ग्राह जो है पकड़ा है। देखो, आप भगवान की वंदना मत करो, भगवान के भक्तों की पूजा करना चालू कर दो आप। भगवान पहले आपका उद्धार कर देंगे। वही हुआ है वहां पे। वो हाथी जो है भगवान का भक्त है, उसके पैर को पकड़ा है वो ग्राह, इसलिए पहले उसका उद्धार हुआ है, बाद में हाथी का उद्धार हुआ है। ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था प्यारे। कौन था? जोर से बोलो। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था ये। हाथी कैसे बना? बता रहा हूं आपको। वो ग्राह कौन था? वो ग्राह भी हुहु नामक एक गंधर्व था। इनको भी श्राप लगा है, तो श्राप के चलते ये दोनों जो है यहाँ सरोवर में पड़े हुए हैं। इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था, ये राजा जो है प्राचीन काल में भगवान नारायण की स्तुति कर रहा था। अगस्त जी महाराज वहां पधारे हुए थे, इन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। अगस्त जी को बड़ा लगा, गुस्सा, मैं आया हूं, मेरा स्वागत नहीं किया। ये श्राप दे दिए, जा तू जानवर के जैसा बैठा है, जानवर ही बन जा। और जैसे श्राप दिए तो वो हाथी जो है क्या बन गया? इंद्रद्युम्न राजा जो है हाथी बन गया। और ये मगरमच्छ कैसे बना? ये पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। ये क्या नाम था? हुहु। इसको दूसरे की हंसी उड़ाने में बड़ा आनंद आता था। कई लोग होते हैं ना जो हमेशा दूसरों की हंसी उड़ाते रहते हैं, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, इसके तो ऐसा है, वैसा है, हाँ, खाली हंसी उड़ाएंगे। तो एक बार देवल नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे जल में, और जल में जब स्नान कर रहे थे तो यही हुहु जो है पानी में घुस के उनके पैरों को खींचने लगा। और पानी में घुस करके जब पैर को पकड़ के जैसे खींचने लगा तो वो डर के बाहर आ गए देवल ऋषि। और जैसे डर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कौन घुसा है पानी में, किसने पकड़ा। जान गए कि हुहु जो है मेरी मजाक उड़ा रहा था, जल को उठा करके श्राप दे दिया कि जा, तू मुझे खींच रहा था, तू भी खींचने वाला मगरमच्छ बन जा। श्राप मिल गया। और श्राप जैसे ही मिला तो ये दोनों जो है क्या बन गए? एक तो बन गया हाथी और एक तो बन गया ग्राह, है ना? एक बन गया ग्राह। देखो, भगवान ने इस ग्राह का उद्धार किया है और उस गज का भी उद्धार किया है भगवान ने। जो इस चरित्र को सुनता है तो उनके हृदय से डर जो है चला जाता है। इनकी एक पुस्तक भी आती है, गजेंद्र मोक्ष ऐसा कह करके, मार्केट में आपको मिल जाएगा। गीता प्रेस की जहां दुकान रहेगी वहां से आप लोग अवेलेबल आप लोग को हो जाएगा गजेंद्र मोक्ष। उसको ला के आप रोज पढ़ा करो, गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक को। गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक को रोज पढ़ने से हमारे अंदर छुपे हुए अज्ञानता जो है दूर होती है, और हमारा जो हृदय है वो भगवान में जाके मिल जाता है। भगवान की भक्ति करने का हमको अवसर प्राप्त हो जाता है प्यारे। अकाट्य सत्य है, किसी प्रकार के संशय नहीं है इसमें। आगे मनवंतरों की कथा में एक बार भगवान ने एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया था। क्या करवाया था? समुद्र मंथन करवाया था। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जो हैं एक बार वैकुंठ लोक गए थे भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए। और वैकुंठ लोक जब गए हुए थे भगवान का दर्शन करने के लिए,
तो दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके जब आ रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनको एक माला दिया था। क्या दिया था? माला प्रदान किया था। वह माला साधारण माला नहीं था, लक्ष्मीकृत माला था। हाँ, वह माला भगवान ने दुर्वासा को दिया था। अब ये दुर्वासा जो है वापसी में आते आते सोचा कि चलो मैं इंद्रलोक चला जाऊं, इंद्र से मुलाकात करने। मान लो जाए आप जैसे रायपुर जाते हैं किसी कारणवश, तो रायपुर जब आप जाते हैं तो आप सोचते हैं चलो रायपुर में मेरा पहचान का है, मेरा परिवार वाला है, 2 मिनट बैठ दे, मुझसे सोचते क्यों सोचते हो। उसी प्रकार से दुर्वासा भी सोचा कि मेरा अब वापसी हो रहा है तो चलो इंद्र के पास चलो, मैं इंद्र से मुलाकात कर लूं। इंद्र से मुलाकात करने के लिए दुर्वासा जी जैसे ही आए, इंद्र ने स्वागत किया उनका। इंद्र जो है स्वागत जैसे करता है, स्वागत करने के बाद इंद्र जो है, भगवान दुर्वासा जी महाराज प्रसन्न होकर के इंद्र को वही माला को दे दिए। कौन सी माला को? जिस माला को भगवान विष्णु ने दिया था। किसको? दुर्वासा को। दुर्वासा ने प्रेम से आशीर्वाद के चलते उस माला को पहना दिए। किनको पहनाया माला को? जोर से बोलो। इंद्र को पहनाया। और इंद्र को जैसे उस माला को पहनाते हैं मेरे प्यारे भक्तों, इंद्र जो है तुरंत उस माला को निकाल दिया और अपने हाथी के गले में डाल दिया। अब एक चीज बताओ, आपको अगर कोई गिफ्ट देगा, तोहफा देगा, और आप उसी के सामने उसको फेंक दोगे या दूसरे को दे दोगे तो सामने वाले को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब दुर्वासा जी को बड़ा गुस्सा आया। ये तो ऑलरेडी गुस्सा वाले हैं दुर्वासा जी महाराज। इनके प्रकोप से कोई नहीं बचा है। आपको बता दूं मैं, यहां तक कि पार्वती मैया को भी इन्होंने श्राप दिया है। पार्वती मैया को भी इन्होंने श्राप दिया है, गंगा को भी श्राप दिया है। आपको बता दूं मैं, दुर्वासा जी महाराज कोई बचा नहीं है इनके प्रकोप से। आप लोग जो है हाथ उठा के कहते हो हर हर महादेव, तो हर हर महादेव क्यों कहा जाता है? बोलो। आप लोग जो हैं अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बहुत भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी की लोटा लोटा जल डाल रहे हो आप लोग भगवान शिव जी में। अच्छी बात है, जरूरी है। हाँ, लोटा लोटा जल आप डाल रहे हो भगवान शंकर में, और घर के जो ठाकुर जी है लड्डू गोपाल वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। 4 दिन का तुलसी पत्ता सूखा चढ़े है, बेचारा मुंह चढ़े अच्छे है कि नहीं? होता है ना। देखो, पहले गोविंद की सेवा करनी पड़ेगी, तब शिव जी की सेवा करनी पड़ेगी आपको, तब शिव जी प्रसन्न होंगे। दोनों एक ही तत्व हैं, अलग नहीं है। पहले इनकी सेवा करो फिर उनकी सेवा करो, और ये प्रसन्न हो जाएंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, कि दोनों एक ही है। याद रखना, ठीक है? हाँ, तो हर हर महादेव हम लोग जो कहते हैं उसमें हर और हर का मीनिंग बता रहा हूं आपको, सुनिए। पार्वती मैया जो है भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। पार्वती और गंगा ये दोनों बहनें हैं, ठीक है? दोनों बहन हैं। पार्वती मैया जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान शंकर ने कह भी दिया था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। गंगा ने पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझे भी भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना है। तो पार्वती मैया ईर्ष्यावश कह देती है दुर्वासा जी को आवाहन करो, दुर्वासा जी को बुलाओ, जल से उनका स्नान कराओ, नहलाओ, प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, मिल जाएंगे। अब ये वैसी करती है गंगा जो है, दुर्वासा का आवाहन करती है, और दुर्वासा का जब आह्वान करती है, दुर्वासा जी आए तो लोटा लोटा पानी उनको पर फेंक देती है। कौन? गंगा। दुर्वासा जी को बड़ा गुस्सा आया, पानी पैर में डालना चाहिए, मेरे सिर में डाल रही है, मुझे अपमानित कर रही है। उन्होंने श्राप दे दिया, पानी तू मेरे ऊपर उड़ेल रही है, डाल रही है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या श्राप देता हूँ? श्राप मैं तुझे यहाँ देता हूँ कि तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। गंगा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। चरणों में गिर गई, प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो। पार्वती ने मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। किसने कहा था? पार्वती ने मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। पार्वती को अब पूछ लीजिए, बुला लीजिए। देवता भी सारे आ गए गंगा मैया का सपोर्ट करने, गंगा मैया का पक्ष लेने लगे कि वाकई में पार्वती के कहने पर ऐसा हुआ। तो पार्वती मैया को भी इन्होंने श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। क्या श्राप दिया?
कि शिव के अंश से तेरा कोई संतान नहीं होगा, तू बंध्या हो जाएगी। इसलिए पार्वती मैया के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। दुर्वासा जी ने श्राप दिया है। भगवान शंकर जो है वहां प्रकट हो गया। शंकर जो है दोनों पत्नियों को कहे कि चिंता मत करो, मेरे नाम क्या कि तुम दोनों को जोड़ा जाएगा। तो एक हर का मतलब होता है गंगा, एक हर का मतलब होता है पार्वती। ठीक है, गंगा पार्वती फिर महादेव। तो एक बार हाथ उठा के कह दो हर हर। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो प्यारे दुर्वासा जी जो है जब माला प्रदान करते हैं इंद्र को, इंद्र जो है उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया। कथा में आ जाइए आप लोग। इंद्र जो है उस माला को कहां डाल दिया? अपने हाथी के गले में डाल दिया। भाई दुर्वासा जी महाराज ने बड़े प्रेम से उनको दिया था आशीर्वाद स्वरूप, और उसने ऐसा अपमान कर दिया उस माला का। दुर्वासा जी को बड़ा गुस्सा आया। बड़े ध्यान से सुनना। और दुर्वासा जी को जब गुस्सा आया तो प्यारे दुर्वासा जी ने तुरंत श्राप दे दिया इंद्र को। किनको श्राप दे दिया? इंद्र को। क्योंकि लक्ष्मी कृत माला दुर्वासा जी ने इंद्र को प्रदान किया था, और इंद्र जो है तुरंत उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया। अब वो हाथी भी बदमाश जो है, हाथी उस माला को निकाल के उनके सामने पैर से कुचलने लगा, पैर में दबाने लगा। दुर्वासा जी को और बड़ा गुस्सा आया कि मेरे द्वारा दिए गए माला का अपमान कर रहे हो तुम दोनों जो है। ऐसा कहा करके दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया, तू आज तीनों लोकों का स्वामी है, जा तुझसे तेरी संपदा छीनी जाए, तू दरिद्र हो जा। श्राप दे दिए। श्राप मिला, और जैसे श्राप मिला, ये बात मालूम चला किनको? किनको मालूम चला ये बात? दैत्यों के राजा बलि। जब इनको बात मालूम चला कि इंद्र को श्राप लगा है, तो सारे लोग चढ़ाई कर दिए इंद्रलोक में। इंद्रलोक में सारे लोग चढ़ाई कर दिए और इंद्र से युद्ध करके इंद्र को हरा करके वहां से खदेड़ दिए। और राजा बलि जो है क्या बन गए? राजा बन गए, इंद्रलोक के स्वामी बने बैठे हुए हैं। इंद्रलोक के राजा बन गए राजा बलि जो हैं। देखिए सारे लोग जो हैं ब्रह्मा के पास गए, सारे देव जो हैं इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा जी के पास जाके कहने लगे प्रभु अनर्थ हो गया है, रक्षा करो हमको। आज हमको श्राप मिला है और हमसे हमारा संपदा जो है चली गई है, संपत्ति चली गई है, हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों को दुर्वासा जी का अपमान नहीं करना था, श्राप मिला है तुम लोगों को दुर्वासा जी का। अब इसके लिए तुमको भगवान नारायण के पास जाना होगा। चलो कहे सारे लोग भगवान नारायण के पास चले गए और भगवान नारायण के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे दीनबंधु भवतारण प्रभु, हे लक्ष्मी नयन लक्ष्मीकांत, हे भगवान लक्ष्मी नारायण, हे भगवान दामोदर प्रभु, अनर्थ हो गया है, श्राप मिला है प्रभु हमको, हम क्या करें बताइए आप। श्राप मिला है प्रभु हमको, रक्षा करो हमारी। भगवान नारायण कहे चिंता मत करो, तुम्हारी जो संपदा है वो समुद्र में चला गया है। अब इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा तुम लोगों को। कहे क्या करना होगा? जोर से बोलो। समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन जब करोगे तो उससे जो अमृत निकलेगा उसे आपस में बांट लेना। लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। समुद्र मंथन करना इतना आसान थोड़ी है। तुमको मंदराचल पर्वत को यहां लाना होगा क्षीर सागर पर, और वासुकी नाग को रस्सी बना करके खींचा जाना पड़ेगा। जब खींचोगे इसमें तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, तुमको राक्षसों का भी सहारा लेना पड़ेगा, तुम्हारे भाई दैत्यों का भी सहारा लेना पड़ेगा। ये देवता और दानव दोनों भाई हैं। इन लोग ये तो सिंहासन के लिए लड़े पड़े हैं, मरे हैं। कश्यप के ही संतान है दोनों, आपको बता दूं। भगवान विष्णु ने कहा कि इनके लिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा, बोले मंथन करना होगा, और इसके लिए आपको राक्षसों का भी सहारा लेना पड़ेगा। मुसीबत के समय में दुश्मन को भी अपना मित्र बनाना पड़ता है।
जैसे सांप जो है पिटारा में जब बंद हो जाता है ना, सांप जब पिटारा में बंद हो जाता है, उसमें धोखे से एक बार चूहा कूद गया, और धोखे से जब चूहा कूद गया उस पिटारे में जब चूहा जो है कूदता है, तो सांप जो है कहता है चूहा से, भैया मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, चिंता मत करो, तुम एक काम करो, मेरे बाहर जाने के लिए तुम छोटा सा छेद करो, रास्ता बनाओ, तुम निकल जाना, फिर मैं भी निकल जाऊंगा। अब वो चूहा जो था वो पिटारा को छेद करता है, और पिटारा को जैसे ही छेद करता है, छेद करने के बाद में सांप ने देखा कि छेद हो गया है। वो सांप जो है उस चूहा को भी खा लेता है और खा करके बाहर भी निकल जाता है, बाहर भी निकल गया खा के। तो ऐसा होता है। तो मुसीबत के समय दुश्मन को भी अपना मित्र बनाना पड़ता है। सारे लोग गए कहाँ? राक्षसों के पास, और जा करके कहेंगे बोले भैया मंथन करना है, चलो, और मंथन करेंगे तो अमृत जो निकलेगा उस अमृत को हम लोग आपस में बांट लेंगे, चलो मंथन करना है कहे। और मंथन करना है जब कहे प्यारे, तो मंथन करने की जब बात आई तो सारे लोग दानव लोग कहने लगे हम क्यों जाए मेहनत करने। देवताओं ने कहा अमृत निकलेगा, अमृत को आपस में बांट लेंगे। बोले तुम लोग 80% रख लेना भैया, हमको 20% दे देना। चलो ठीक है, डन हो गया। अमृत की बात आई तो सारे लोग तय कर लिए, बोले मंथन करना है। और मंथन करना है ऐसा जब तय हुआ तो मंदराचल पर्वत को लाया गया समुद्र पर। कहाँ लाया गया? जोर से बोलो हो, कौन से पर्वत को लाया गया? मंदराचल पर्वत को लाया गया। कहाँ लाया गया? मंदराचल पर्वत को लाया गया समुद्र में। और समुद्र में जब लाया गया तो ये लोग उठा नहीं पा रहे थे, देवता लोग। तो मंदराचल पर्वत इतना भारी था, भगवान ने अपनी छोटी उंगली से उठा करके ला करके रख दिया समुद्र में, मंदराचल पर्वत को। और मंदराचल पर्वत को ला करके रख दिए कहाँ? समुद्र में। देवताओं से कहा कि जाओ वासुकी नाग को लेके आना। अच्छा, वासुकी नाग देवता कहाँ रहते हैं, कहाँ वास करते हैं वासुकी नाग, ये बताइए आप, जोर से बोलो। कहाँ रहते हैं जी वासुकी नाग? ओहो, शून्य बटे सन्नाटा सब। कौन बताएगा? हाथ उठाओ जरा। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? चलो ठीक है भाई। वासुकी नाग जो है रहते हैं भगवान शंकर के गले में। कहाँ रहते हैं? आप लोग शंकर जी की पूजा करते हो, तो आपको ये भी नहीं मालूम कि शंकर जी के गले में कौन सा नाग रहता है। जो शिवलिंग में जो नाग रहता है उसकी पूजा करते हो आप लोग। हाँ? वासुकी नाग देवता रहते हैं, ठीक है। वासुकी नाग के पास सभी लोग गए कि चलो आपको रस्सी बनाना है भैया, मंथन करना है, चलो। इसने साफ मना कर दिया कि बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तुम लोग जो है मुझे रस्सी बना करके खींचोगे, मुझे दर्द होगा, खरोच आएगा शरीर में, मैं क्यों जाऊं, है कि नहीं। मना कर दिया। सारे लोग आए भगवान नारायण के पास आकर के कहे प्रभु वो तो आने से मना कर दिया। भगवान नारायण ने कहा कि जाओ तुम लोग हमारा नाम उच्चारण करना, वहां पे हमारा नाम लेना। हा? सारे लोग आकर के भगवान नारायण ने भेजा है। जब ऐसा कहे तो फिर वासुकी नाग जो है आ गया। और वासुकी नाग जो है जब आया तो प्यारे वासुकी नाग जब पधारे वहां पर, उनको लपेटा गया पर्वत पर। और पर्वत पर जैसे लपेटा गया तो समुद्र जो है, समुद्र में वो पर्वत जो है डूबने लगा। क्या डूबने लगा? मंदराचल पर्वत जो है डूबने लगा हो। और मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा तो भगवान नारायण की आराधना किया गया। सारे लोग भगवान नारायण की जब आराधना किए तो भगवान नारायण जो है कच्छप का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। प्रेम सब लोग कच्छप नारायण भगवान की। कछुआ का रूप लेकर के आ गए भगवान, अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिए। और मंदराचल पर्वत पर जब अपने पीठ में भगवान ने धारण किया तो भगवान संसार के कल्याण के लिए इतने बड़े वजन को अपने पीठ पर रखे हैं। परोपकार की कार्य है।
अब सारे लोग आए वहां मंथन करने के लिए। राक्षस लोग आए, कहे बोले हम सिर की तरफ रहेंगे, आप लोग पुंछ की तरफ रहो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में मंथन चालू हुआ तो पहले भगवान गणेश की पूजा किया गया। किनकी पूजन किया गया? जोर से बोलो। भगवान गणेश देवता का पूजन किया गया, वंदना किया गया भगवान गणेश का। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले भगवान गणेश की पूजा होती है कि नहीं होती है? यहां तक कि भगवान शंकर जो है किसी दैत्य को जब मारने जब जाते हैं ना तो सबसे पहले गणेश से सलाह लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा की जाती है और गणेश की जब पूजन करते हैं तो गणेश जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तब जो है आगे का कार्य किया जाता है। जैसे शादी करते हैं हम लोग अपने घर, कोई भी कार्य करते हैं एनी हाउ, तो पहले भगवान गणेश की वंदना करते हैं कि नहीं करते हैं? और बिना गणेश की पूजन के बिना कोई भी काम जो है सिद्ध नहीं होता। हाँ। तो समुद्र मंथन के पहले भगवान गणेश का वंदना किया गया और फिर समुद्र मंथन जो है चालू हुआ। चलिए खींचो 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 खींचो, जोर लगा के हैया खींचो। जैसे ही खींचने लगे तो सबसे पहले वहां से क्या निकला है? जब खींचे तो जोर से बोलो। सबसे पहले वहां से कोलाहल नाम का एक विष निकला है, एक जहर निकला है। और जैसे ही वहां से जब जहर निकला है तो प्यारे, जब जहर जो है निकला तो जहर को किसको दिया जाए? कौन पिएगा जहर? बोलिए, जहर किसको दिया गया जी? भोलेनाथ को। अच्छा, बहुत बढ़िया। भोलेनाथ जी को जहर दिया जाता है। हाँ, भोलेनाथ को बुलाया गया जहर पीने के लिए। पार्वती मैया मना करने लगी, आप क्यों जा रहे हो, आपको क्या पड़ी है जहर पीने के लिए? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती परोपकार का कार्य है, मुझे जाना पड़ेगा। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, हम तो कछु जानो नहीं जाने श्री रघुनाथ। भगवान शंभु जो है आ गए जहर को पीने के लिए। और भगवान शंभु जो है जब पधारे जहर को पान करने के लिए हो, और जहर को जैसे पीने की बात आई तो भगवान जो है हाथों में रख लिए। और हाथों में जब रखे तो भगवान राम का ध्यान लगाए। किनका ध्यान लगाए? जोर से बोलो। राम जी का ध्यान लगाए और उस जहर को पी गए। और जहर को जब पिए भगवान शंकर तो कहां रख लिए? कंठ में रख लिए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फुल दिन अमी को। गले में अटका के रखे, हृदय में नहीं उतारे। क्यों? क्योंकि हृदय में तो राम जी बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ होता। इसलिए भगवान जो है शंकर ने जब विष को पान किया तो कहां रख लिया? कंठ में रख लिया। भगवान का जो कंठ है वो नीला नीला दिखाई पड़ने लगा। भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। प्रेम सब लो नीलकंठ महादेव भगवान की। नीलकंठेश्वर महादेव भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। गला जो है, कंठ जो है नीला 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 दिखाई पड़ने लगा भगवान शंकर का। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर का रंग कैसा है? हाँ? भगवान काला है कि नीला है भगवान शंकर? चलो बताओ। शिव जी का विवाह किए थे ना आप लोग परसों? हाँ? चलिए बताइए, भगवान शंकर गोले हैं, गोरे हैं, काले हैं, नीले हैं, कैसे दिखते हैं? हाँ, प्रेमलता माता जी, भगवान शंकर कैसे हैं? नीला है कि काला है कि गोरा, ये बताओ। चलो, पहला है नीला, दूसरा है काला और तीसरा है सफेद। चलो, पहले वाले कितने हैं हाथ उठाओ। नीला वाले कितने हैं हाथ उठाओ। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग। हाँ, इधर 18 लोग हैं। अच्छा, और काले वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग। अच्छा, और सफेद वाले कितने हैं?
आप गोरे वाले ना, एक बार बाबूजी के लिए, अच्छा आप माता जी भी इधर गोरे वाले हैं, ठीक है, एक बार बाबूजी के लिए ताली बजाइए जरा। सही उत्तर बताए हैं ये बाबूजी जो हैं, गोरा ऐसा कहा। अब बाकी जदे क्षण बैठे हो ना, मतलब मोल अतका मालूम चलत है, सब एक एक लोटा धर के शिव जी में जात हो जल चढ़ाए बर, तुम मन अतका नहीं जानो कि भगवान के रंग गोरा है, धन करिया है, धन भुरवा है, भगवान तेन ला का मतलब। अब तुम पूजा करे जाता हो भगवान शंकर के हैं, पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी, आपको जानकारी ही नहीं है। और ठीक है, अच्छा बात है, अब जानकारी देश पर मतलब बुलाए हो, बहुत अच्छा बात है, कर धन्यवाद आप मान ला। देखो भगवान शंकर ना ही नीला है और ना ही काला है, भगवान शंकर तो सफेद है जी। भगवान शंकर गोरा है, चकाचक गोरा है, वाइट है एकदम। कभी मत कहना भगवान नीला है करके, भगवान शंकर जैसा गोरा कोई नहीं है भैया, बड़े सुंदर है वो तो, सत्यम शिवम सुंदरम। आरती के बाद आप लोग क्या कहते हो, क्या जलाते हो, कपूर जलाते हो कि नहीं जलाते हो, क्या कहते हो आप लोग? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर के समान गोरे हैं, जो करुणा के अवतार हैं, संसार सहारम, जो संसार का संहार करने वाले हैं, भुजगेंद्र हारम, भुजंग मतलब होता है सांप, जो सांपों की माला पहने हुए हैं, भवम भवानी, जो भवानी के पति हैं, सहितम नमामि, उस महाकाल को हमारा दंडवत प्रणाम है, सहितम नमामि, नमस्कार है। भगवान शंकर गोरे हैं, ठीक है। हाँ मतलब ऐसे लगा थे, मुला तो भविष्य में शिव महापुराण करे वो रामायण लगे थे, इसे लगा थे, हैं? ठीक है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा। अभी हाल में मैं शिव महापुराण कथा करके आया हूँ भिलाई नगरी से। भिलाई में शिव महापुराण संपन्न किए हैं, जस्ट दूसरा दिन यहाँ भागवत कथा करने आए हैं, ठीक है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हर हर। अरे आवाज तो निकालो कम से कम, खाना ना खा के आए हो कि नहीं आए हो, हैं? कैसे उपवास थोड़ी हो आप लोग, नहीं हो ना? हाँ तो चलो हाथ उठा के कहो हर हर। हाँ ऐसा। देखो प्यारे, भगवान शंकर जो है कंठ पर धारण कर लिए विश्व को, नीलकंठ कहलाए भगवान। देखो देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। यह संदेश है कि हमें भी मंथन करके बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए और अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। पहला फल निकला जो है जहर, विष। दूसरा फल क्या निकला? दूसरा फल वहां से निकला है चंद्रमा। चंद्रमा को किसने धारण किया? जोर से बोलो। चंद्रमा को भगवान शंकर ने धारण किया अपने शीश पर, नाम पड़ा चंद्रमौली। प्रेम सब लो चंद्रमौली भगवान की। और उसके पश्चात जब पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा के बाद में वहां से निकला है, चंद्रमा के पश्चात वहां से निकला है कामधेनु गाय। क्या निकला है? कामधेनु गाय। कामधेनु जो है शांति की प्रतीक है, संतोष की प्रतीक है। किसको दिया गया? ब्राह्मणों को दिया गया। गाय जो होता है उनको ब्राह्मणों को दे दिया जाता है। हम लोग भी तो वैसे ही करते हैं। गाय रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? दान कर देते हैं। जान गा महाराज यहाँ दान कर देवे गाय ला, पर हे के जगह नहीं कहा हम रखो महाराज यहाँ दान कर देते ना। बड़ चालू जजमान मन घलो कोनो जर्सी गाय हो गए नहीं 10 लीटर दूध देवैया गाय दिल अपन मन रख लेते, और कोनो मरही असन गाय होते तो महाराज ला दान कर देते। तो कामधेनु गाय जो निकला वो संतोष की प्रतीक थी। ऋषियों ने रखा
इसका संदेश क्या जाता है? जब मन में बुरे विचार जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं तो मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। मन जो है कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है प्यारे, जब मन से बुराइयां निकल जाती है। घोड़ा निकला वहां से, फिर जैसे खींचे मंथन चालू फिर हुआ तो उच्च श्रवा घोड़ा निकला। क्या निकला? जोर से बोलो। घोड़ा निकला। घोड़ा को दिया गया राजा बलि को। ये घोड़ा जो है मन की गति से चलता था, असुरों के राजा बलि को प्रदान किया गया। क्या संदेश मिला इससे? हाँ? जब मन इधर उधर भटकता है ना तो वह बुराइयों की ओर जाता है। जब मन जो है इधर उधर भटकता है तो मन जो है बुराइयों की ओर जाता है। अब बुराइयों से हमको बचना चाहिए, निंदा से हमको बचना चाहिए। घोड़ा जो निकला उस घोड़े को दिया गया किसको? राजा बलि को दिया गया। पुनः मंथन जब हुआ वहां से तो ऐरावत निकला, हाथी निकला। हाथी जब निकला तो उस हाथी को दिया गया है इंद्र को। क्यों दिया गया? हाथी का शरीर देखे ना आप लोग कैसा रहता है, बड़ा, और आंख छोटा रहता है। इंद्र जो है देवताओं का राजा तो है लेकिन कपट स्वभाव भरा हुआ है, इसलिए उसको ऐरावत को दिया गया। हाँ? और ऐरावत जो है शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। जब मन से बुराइयां दूर हो जाती है तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध जब रहता है तो विचार भी अच्छा आता है और मन की शुद्धि होती है ना। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया। और जैसे खींचने लगे तब वहां से फिर कौस्तुभ नाम की मणि निकली है। क्या निकली है? जोर से बोलो। कौस्तुभ मणि निकला। और कौस्तुभ मणि जब निकला तो मणि को भगवान विष्णु को दिया गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ, और जैसे ही मंथन कार्य जो है प्रारंभ हुआ वहां से तो प्यारे मंथन कार्य जो है जब प्रारंभ होता है फिर से, तो कौस्तुभ मणि के बाद में वहां से रंभादिक अप्सराएं निकली। रंभा नाम की अप्सरा, जिन्हें देवताओं ने रख लिया, इन रंभा नाम की अप्सरा को। इसका संदेश क्या है? जब हम भक्ति करते हैं तो कामना और लालच जैसे बुराइयों से बचना चाहिए हमको। इसका ये संदेश है कि नहीं? जब भक्ति करते हैं तो कामना और लालच से हमको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कामना नहीं करना चाहिए। लालच जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। लालच बुरी बलाए। लालच कभी नहीं करना चाहिए, मन में संतोष धारण करना चाहिए। 4 चोर जो है एक बार बैंक को लूटने गए हुए थे। कहां गए थे? बैंक को लूटने के लिए। 4 लाख रुपए की चोरी करके ये भाग रहे थे। भाग गए, जंगल में चले गए चारों चोर। ध्यान से सुनना, चारों चोर जो है चोरी करके 4 लाख रुपए की चोरी करके चले गए। कहां? जंगल पे चले गए। अब ये 2 चोर कहने लगे, अरे यार पैसे को बांटने के पहले ना कुछ मीठा खा लेते हैं। अच्छा काम करें हम लोग, बताओ। अच्छा काम करो तो मीठा खा के चालू करो काम को, लेकिन ये लोग तो बुरा काम किए ना। बोले मीठा खा लेते हैं और मीठा खा करके फिर कुछ करेंगे। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ मिठाई लाने जाओ। अब वो दोनों जो है मिठाई लेने के लिए आ गए। कहां? मिठाई लेने, मिठाई की दुकान में आ गए। अब ये दोनों मिठाई लेते लेते क्या सोच रहे हैं, 4 लाख रुपए की चोरी की है जी, ये मिठाई में ना जहर को मिला देते हैं और जाके मिठाई खिलाएंगे, खा लो भैया ऐसा कह करके मर जाएंगे, फिर 2-2 लाख बांट लेंगे, है कि नहीं। ये दोनों ने वैसे ही सोच के जहर मिला दिया। अब उधर जो 2 लोग बैठे हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो दोनों जैसे ही आएंगे चाकू पकड़ के बैठे हैं हम लोग, अबे चाकू को ना डाल देंगे पेट में मर जाएंगे तो हम लोग 2-2 लाख बांट लेंगे। हम लोग 2-2 लाख बांट लेंगे कहे। और वैसे ही हुआ। ये दोनों जो हैं चाकू पकड़ के बैठे हैं, वो दोनों आए मिठाई को लेकर के। अब मिठाई लेकर के जैसे ही पहुंचो तो ये दोनों जो है चाकू मार दिए उन दोनों को। अब दोनों जो मिठाई लेके आए थे,
वो तो मर गए ना, मिठाई जो लेके आए वो मर गए, चाकू मार दिया गया उनको। अब जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ चाकू वाले दो चोर, वो लोग कहने लगे अरे चलो मिठाई खा लेते हैं, हम फिर आराम से पैसा बांटेंगे। अब उनको थोड़ी मालूम कि इसमें जहर मिला है। अब वो दोनों जो है उस मिठाई को खा लिया, वो भी मर गए। बताओ पैसा किसका हुआ? राम का हुआ ना माया का हुआ। लोभ जो होता है, लालच जो होता है बहुत खतरनाक होता है। लालच जो होता है, लोभ जो होता है बड़ा खतरनाक होता है प्यारे, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। तो मंथन जब किया गया तो मंथन से रंभादिक अप्सराएं निकली, उसे स्वर्ग भेजा गया। उसके पश्चात में वहां से रंभादिक अप्सराओं के बाद स्वर्ग में बिजली कड़की और आकाश में जैसी बिजली कड़की है मां लक्ष्मी प्रकट हो गई। मां लक्ष्मी जो है वरमाला लेकर के प्रकट हो गई। हाँ, पति का वरण करने के लिए। अब जैसे ही वरमाला लेकर के मां जो है प्रकट होती है, लक्ष्मी मैया जो है, ध्यान से सुनना कथा, पीछे छूट गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये अगरबत्ती को हटा दो बाबूजी। जितने भक्त आते हैं ना उनसे कहा करो अगरबत्ती को चढ़ा दिया करो, ऐसा कह करके, ठीक है, चढ़ा दो, ऐसे कहे करो, हम तुहर मन के नाम लेके जलाबो सांझ कन, ऐसे कहे करो। तो मां लक्ष्मी जब निकली वरमाला लेकर, तो सारे लोग उनकी सुंदरता को देख करके लाइन से खड़े हो गए, क्योंकि लक्ष्मी तो सुंदर होती है ना। पैसा है कि नहीं? पैसा जहां रहता है सब वहीं जाते हैं। पैसा जहां होता है दुनिया पैसे के पीछे भागती है। चाहे मंदिर भी जाओ आप, मंदारी माता का मंदिर का दर्शन करने के लिए सबसे पहले मैया का दर्शन नहीं करते हो। दान पेटी जो कांच का रहता है उसमें बहुत पैसा रहता है, ध्यान पैसे में जाता है। बहुत दान पेटी में इकट्ठा हो गएगा, समिति वाला मन कब खोल ही थे, ध्यान पैसा में जाता है। कोनो मेरे चल जैसे हम भागवत कथम गाँव में नहीं, चढ़ोत्री दिन में आदमी मन कथम ध्यान रहे, पैसा में ध्यान नहीं थे। अब बड़ चढ़ोत्री होगा आज कथम महाराज के ऐसे के ध्यान पैसे में रहता है, सबका रहता कि नहीं रहता है? हाँ हाँ, लक्ष्मी है ही है। तो लक्ष्मी को सब देखने लगे ध्यान से, कि हम लक्ष्मी का वर्ण कर लेंगे, माला डाल देंगे, ऐसा कह करके लाइन से सब खड़े हुए हैं। परशुराम, इंद्र, भोलेनाथ, सारे लोग खड़े हुए हैं। भगवान विष्णु लास्ट में खड़े, सब लोग माँ लक्ष्मी को दो दो आंखों से निहार रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे गले में माला को डाल देती, मेरे गले में माला को डाल देती, मेरे गले में माला को डाल देती, ऐसा कह करके चल रहा है। और जैसे ही कहा जा रहा है मेरे गले में माला को डाल देती, ऐसा कहा जा रहा है, तो प्यारे माँ जो है किसी के गले में माला को नहीं डालती है। कपटी था इंद्र, माँ कहने लगी तो इंद्र कपटी है, मैं इसे क्या करूंगी पति बना के। दुर्वासा जी थे, दुर्वासा तो क्रोध वाले हैं, श्राप दे देंगे कभी गुस्सा में आके, मैं इसको पति नहीं बनाऊंगी। आगे गए तो परशुराम जी खड़े थे, परशुराम जी खड़े तो मैं इनको थोड़ी बनाऊंगी, मैं पति नहीं बनाऊंगी। आगे बढ़े तो कौन खड़े थे? भोलेनाथ जी। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोले नाम भोले, काम भी भोले, भोले भाले भोलेनाथ। कहे मैं इनको पति नहीं बना सकती, क्यों? एक बार की बात है, रावण जो है पूजा कराने गया था, कहाँ? भोलेनाथ जी के घर। रावण जो है बहुत बड़ा ज्ञानी था, प्रकांड ज्ञानी था, पुरोहित था। अब रावण जो है जब पूजा कराने गए थे भगवान शंकर के घर में, तो पूजा कराने के बाद दक्षिणा दिया जाता है आचार्य को जो पूजा कराते हैं। अब दक्षिणा की बारी आई तो भोलेनाथ जी ने कहा रावण से, रावण चलो दक्षिणा का संकल्प कराओ। रावण कहे भगवान मैं आपसे क्या दक्षिणा लूंगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं लेना पड़ेगा। रावण कहे वो सोने का लंका बना है उसे दे दो, जाओ दिया। अब दो दक्षिणा होता है, पहला ब्राह्मण दक्षिणा और दूसरा भूरस दक्षिणा। भूरस मतलब धरती का, भूमि का दान दिया जाता है। तो भूमि का दान तो नहीं कर सकते, उसके नाम से पैसा दान दिया जाता है, भूरसी दक्षिणा जिसे कहा जाता है। तो दूसरा दक्षिणा का संकल्प कराओ, चलो भूरस दक्षिणा का। रावण कहने लगा भगवान इतना बड़ा सोने का लंका दे दिए हो, और क्या लूं मैं? नहीं मेरा पूजा सफल नहीं होगा। चलो संकल्प जैसे ही कराए दक्षिणा का, भूमि दान का जब संकल्प कराया गया तो रावण से कहा भगवान ने कि बोले चलो मांगो रावण। तो रावण किसे मांगा? पार्वती मैया को बाजू में जो बैठी उसे दे दो दक्षिणा में। भोलेनाथ ने कहा जाओ ले जाओ। कोई अपनी पत्नी को दान में देगा क्या?
लेकिन भोलेनाथ पार्वती मैया को दान में दे दिए। मैया कहे बड़ा गड़बड़ है जी। रावण से कही मैया चलो तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा, चलो तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। रावण आगे आगे, पार्वती मैया पीछे पीछे। माँ किसको बुलाए? अब बड़ी विडम्बना है, संसार के स्वामी दान में दिए, अब किसको बुलाऊं मैं? भगवान कन्हैया को याद करती है। हे भगवान कृष्ण, हे मेरे गोविंद मधुसूदन, हे भगवान द्रौपदी की लाज बचाने वाले, मेरी भी लाज बचा दो, आ जाओ। भगवान को याद करती है, भगवान कन्हैया को। और भगवान कन्हैया को जब याद करती है तो भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। क्या हो गया मैया? अरे देखो रावण लेके जा रहे, जाओ निपटो। रावण के सामने गए, क्या रावण का लेके जा रहे हैं? आप नहीं देख रहे हो क्या? विश्व सुंदरी को लेके जा रहे हूं मैं, दशानन कहे। अच्छा, विश्व सुंदरी को लेके जा रहे हो तुम? जरा मैं भी देखूं, कहे भगवान कन्हैया। भगवान जो है आ गए किनके पास? पार्वती मैया के पास। माँ से कहे माँ अपने रूप को परिवर्तन कर लो थोड़ा, आप काली का रूप बना लो आप। और जैसे ही मैया ने काली का रूप बनाया, रावण से कहे रावण पीछे मुड़ करके देखो, ओहो भद्रकाली मैया प्रकट हो गई है। तो रावण जो है जब पीछे मुड़ा तो क्या देखा? भद्रकाली मैया का रूप है। लाल लाल जी, मुंडों की माला, कानों से धुआं। ओहो, रावण वहीं छोड़ करके भाग गया। तो भोलेनाथ तो भोले हैं, माँ काली के रूप को देख करके भाग गया रावण जो है। माँ काली तो काली है जी, हाँ? वही पार्वती, वही काली, वही बंजारी, वही दुर्गा, है कि नहीं? आइए हम लोग भी माँ काली का एक भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। बोल काली मैया की जय। तुला दुर्गा कहो की माँ काले, चारों धाम महेंद्र पुजारी वो माता रानी। कामे चढ़ावा तुला, दर्शन दे माता मोला। कामे चढ़ावा तुला, दर्शन दे मां। कैसे करेंगे?
चंद्रपुर चंद्र से कहाए थे रंगाई गरमा बूढ़ी मायना माता की जय माता की हो घेरा नर बाबा बैठे इस काली बंदी हर दिन के गोट दाइना जय माता की हो चंद्रपुर चंद्र से कहाए थे रंगाई गरमा बूढ़ी मायना घोघरा नर मामा बैठे इस काली बन गई हर दिन के ही गोटे गायेगा सारा गढ़ पते संभलाए डोले सारा कहते बने जारी ओ मातारा राम चढ़ाओ तोला कर सकते माता मोला राम चढ़ाओ तोला कर सकते राम चढ़ाओ तोला कर सकते माता मोला राम चढ़ाओ तोला कर सकते तोला दुर्गा कहो की मां काली चेले कदाई रोवत तोर तोरे बेड़ा मैं हो दासना जय माता की जय माता की मिट्टीला सुन ले माता सुन ले गोहार हो राखी ले अच्छे रखे छाँव में माँ जय माता दी जय माता दी तोरे चेले कदाई रोवत तोर तोरे बेड़ा मैं हो दासना मिट्टीला सुन ले माता सुन ले गोहार हो राखी ले अच्छे रखे छाओ तोरे जीना ये मोरे जीने गाड़ी जैसे सावन बिच होते पानी ओ मातारा काम चढ़ावा तोला कर सकते माता मोला काम चढ़ावा तोला कर सकते ना काम चढ़ावा तोला कर सकते माता मोला काम चढ़ावा तोला कर सकते ना तोला दुर्गा कहो की मां काली देखत चारों ओर नजर नहीं दिखी दूर कहाँ लुका के बूढ़ी मायना जय माता दी जय माता दी आंसू बरस के दाई चोला तरस के मुँह कैसे के पीर सुनाओ ना जय माता दी जय माता दी देखत चारों ओर नजर नहीं दिखी दूर कहाँ लुका के बूढ़ी मायना आंसू बरस के दाई चोला तरस के मुँह कैसे के तीर सुनाओ ना तोरे नैना के प्यास बुझा दे तोरे दर्शन बिनाड़े माता ओ मातारा काम चढ़ावा तोला कर सकते माता मोला काम चढ़ावा तोला कर सकते ना काम चढ़ावा तोला कर सकते माता मोला काम चढ़ावा तोला कर सकते ना तोला दुर्गा कहो मैं काले चारों धाम में तुर पुजारी तो मातारा काम चढ़ावा तोला कर सकते माता मोला काम चढ़ावा तोला कर सकते ना काम चढ़ावा तोला कर सकते माता मोला काम चढ़ावा तोला कर सकते ना काम चढ़ावा तोला कर सकते माता मोला काम चढ़ावा तोला कर सकते ना बोल साचे दरबार की राधे राधे बोलो बंजारी मैया की जय।
हाथ को उठा के एक बार बड़े भाव से कहेंगे राधे राधे। पीछे वाले तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भोजन आज करके ही नहीं आए हैं, ऐसा लग रहा है। कल तक तो ठीक ही लग रहा था। थोड़ा जोर से एनर्जी से आवाज लगा के कहिए राधे राधे, ऐसा बढ़िया। देखिए भगवान भोलेनाथ के गले पर मैया जो है वरमाला नहीं डालती है, और भगवान नारायण जो है केवल एक आंख से देखे हैं मां लक्ष्मी को। सारे लोगों ने तो दो दो आंखों से देखा है, लेकिन भगवान नारायण जो है एक आंख से देखे हैं प्यारे, एक आंख से। मां समझ गई कि भगवान जो है मेरे लायक ही हैं कहे, और भगवान जो है भगवान के गले में माला को मैया जो है डाल देती है। भगवान नारायण जो है कौन से नारायण हो गए? लक्ष्मी नारायण हो गए। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बंद हो गया क्या मॉनिटर इधर का? तो भगवान नारायण के गले पे माला को जब डालती है मैया जो है तो लक्ष्मी नारायण कहलाए। भगवान नारायण से हो गए लक्ष्मी नारायण, है ना। देखिए आगे पुनः जब मंथन हुआ तो पारिजातक वृक्ष निकला है वहां से। क्या निकला है? पारिजातक वृक्ष। इसे छूने से थकान दूर हो जाती है और जो मांगोगे मिल जाती है। तो इसे देवताओं ने रख लिया। देखो संदेश इससे यह जाता है कि जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है तब शरीर की थकान दूर हो जाती है। आगे पुनः जब मंथन कार्य जब हुआ तो वहां से निकला एक वारुणी नाम की मदिरा। क्या निकला? वारुणी नाम की एक मदिरा निकली। शराब कितने लोग पीते हैं शराब? कभी कभी लिटिल लिटिल चुपके चुपके। चलो हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताओ कितने लोग पीते हैं? 1 2 और 3 4 और कितने लोग पीते हैं? नहीं, शर्माने की बात नहीं है। मैं बताऊंगा कौन सी ब्रांड की पीना है, मैं बताऊंगा। चलो हाथ उठाओ, कितने लोग पीते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। और हाँ पीछे तो बहुत सारे लोग मतलब हाथ उठाए है सबका। ठीक। देखो आप लोग जो हैं मदिरा का पान करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हाँ? आप लोग पीते हैं सांसारिक मदिरा को। मैं आपको बताऊं कौन सी कंपनी का पीना है? भगवान कृष्ण की ब्रांड की पियो, राम की ब्रांड की पियो। हाँ? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात में पियो और सुबह उतर जाए, है कि नहीं? पीना है तो ऐसी मदिरा को पियो जो एक बार पियो जिंदगी भर ना उतरे। वो कौन सी मदिरा है? भगवान के नाम की मदिरा है, कृष्ण के नाम की मदिरा है। थोड़ा पीने के लिए जब आओगे ना तो बाधाएं आएगी। इस मार्ग में जब आओगे ना तो थोड़ा बाधा आएगी। उस बाधा को पार कर लोगे। एक बार अगर इसका नशा चढ़ गया तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा आपका। किसने पिया है बताऊं? मीरा ने पिया है, तुलसीदास ने पिया है, हरिदास ने पिया है, नामदेव जी ने पिया है। हा? इतने सारे लोग, कई सारे भक्त हैं जिन्होंने पिया भगवान के नाम की मदिरा। आप भी पियो। शराब का अर्थ होता है शारीरिक, रा का अर्थ है राख, ब का अर्थ है बर्बाद। सब हो जाता है इसमें। ठीक है नहीं प्रियकांत बाबू? अब तय हम मुस्कुरात हस, भले ते हाथ में उठात हस, मुस्कुरात हस, मैं तो जान गया हूँ। दमान बाबू के बहुत स्वागत होते हैं। इसे कही कि मतलब बताए रही से भाई गुरुजी मोर ससुराल वाले बहुत अच्छा स्वागत करते हैं मोरे से के। ठीक है अब छोड़ देना। अब कोई नहीं पीना, बता दिया। भागवत पंडाल में आप लोग बैठे हो, आज संकल्प कर लो। भगवान के सामने बैठे हो आप लोग, दृढ़ संकल्प ले लो कि आज के बाद हम मदिरा नहीं पान करेंगे। क्या मतलब पीने से बताओ? शराब तो आप पी के आ जाते हो एनी हाउ किसी भी कारण से, लेकिन आने के बाद घर में कितनी तकलीफ होती है, घर वालों को कितना प्रॉब्लम होता है, टेंशन होती है। क्यों करते हो ऐसा? मत पियो।
आपके कारण अगर किसी का दिल दुखता है वो काम ही मत करो। आपसे आपके कारण अगर कोई व्यक्ति हंसता है, मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है, आप वो काम करो, है कि नहीं? हाँ, अरे 200-300 रुपए का आप उसको खरीदते हो, उससे अच्छा 200-300 रुपए 100 रुपए किसी गरीब को दान कर दो। रोड में बैठे रहते हैं बेचारे लोग, उनको दे दो, वो खाएंगे तो कम से कम आपका नाम लेंगे। 200 रुपए जो बच गया, उस 200 का आप 100 रुपए के अपने लिए 2 टाइम की 3 टाइम की सब्जी ले आओ। 100 रुपए जो बचा उसके लिए आप उस पैसे से आप अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले आओ। कितना अच्छा पुण्य का काम होगा बताओ उस 300 रुपए में। और उस 300 को आप अकेले ही डकार के आ रहे हैं, उसमें भी आपका नुकसान है। लीवर खराब होगा, घर की लक्ष्मी चली जाती है शराब के पीने से, क्योंकि कलयुग का वास होता है मदिरा पान करने से। राजा परीक्षित ने कलयुग को वास दिया है, मदिरा में स्थान दिया है। और कलयुग जब सिर में आके बैठता है तो फिर अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं। तो क्यों ऐसा करते हो आप? बिल्कुल त्याग दो ना, ठीक है? तो आज के बाद कोई नहीं इसका पान करेगा। मैं आते रहूंगा बंजारी, ऐसा थोड़ी वहां आते रहूंगा, कथा करके चले गया मतलब नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं आऊंगा बीच बीच में, पक्का एग्जाम लेने, परीक्षा लेने आप लोगों का, ठीक है? हाँ, बोले बाके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी लाल की। हाँ, देखो प्यारे, वारुणी मदिरा के बाद में भगवान धन्वंतरी जो है प्राकट्य हो गए अमृत का कलश लेकर, है ना? इस वारुणी नाम की मदिरा को देवताओं ने ग्रहण किया, दानवों ने भी रखा। वारुणी नाम की जो मदिरा थी उसको दानवों ने रखी, राक्षसों को दिया गया था। और इसके बाद में भगवान धन्वंतरी जो है प्रकट हो गए अमृत का कलश लेकर के। और अमृत का कलश लेकर के जब भगवान प्रकट हुए प्यारे, तो अमृत का कलश लेकर के जब भगवान प्राकट्य हुए तो सारे राक्षस जो है देखने लगे। क्या देखने लगे? सारे राक्षस जो है कि अमृत निकल चुका है, चलो पकड़ो, छीनो झपटो। सारे राक्षस जो है जाके अमृत को छीन करके भाग गए पाताल पर। कहाँ भाग गए? पाताल पर भाग गए। और पाताल पर भागने के पश्चात ये लोग आपस में लड़ाई करने लगे कि बोले हम पहले पिएंगे, नहीं 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 हम पहले पिएंगे, नहीं हम पहले पिएंगे। सारे देवता जो है भगवान के पास आए और भगवान नारायण के पास आकर के कहने लगे कि प्रभु अमृत तो सारे लोग छीन करके ले गए, हम क्या करें? अमृत छीन के ले गए। भगवान ने तुरंत वहां पे मोहिनी का रूप बना लिया। किसका रूप बनाया? जोर से बोलो। मोहिनी का रूप बनाया भगवान ने। और मोहिनी का रूप बना करके इतने सुंदर दिखाई लग रहे हैं भगवान मोहिनी के रूप में, पूछो मत प्यारे, बड़े सुंदर लग रहे हैं मोहिनी के रूप में भगवान। इतना सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं भगवान मोहिनी के रूप में, पूछो मत। होठों पे लालिमा लगा है, आंखों पे काजल लगा है, चोटी बंधी हुई है, चोटी पर वो बहुत सारी घुंघरू वाली छोटी फूल लगी हुई है, और पैर में बहुत सारी घुंघरू वाली, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वेगान? क्या बोलते हैं उसको जिसमें बहुत सारी घुंघरू रहती है? पायल तो नॉर्मल सी होती है ना, पैर पट्टी जो होती है तो नॉर्मल होती है, जिसमें बहुत सारी घुंघरू रहती है पायजेब, पायजेब बोलते हैं ना उसको। तो वो पहने हुए भगवान छम 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 बजा रहे हैं। इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं भगवान जो है मोहिनी के स्वरूप पर। भगवान मोहिनी का मोहिनी नारायण का रूप धारण किए भगवान, बड़े प्यारे लग रहे हैं। एक बार हाथ उठा के कहिए मोहिनी नारायण भगवान की। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और भगवान ने मोहिनी का जो रूप धारण किया उन्होंने, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। देखो संसार के लोग जो हैं जब अपने रूप को परिवर्तन करते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे नाच वगैरह में, किसी समारोह में, और साक्षात जो सृष्टि को बनाने वाले अगर वो नारी का रूप बना करके आ जाए तो कितने सुंदर लगेंगे, बताओ लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ये जो माला है, इसमें जो गुलाब का फूल है वो कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। इसको बनाया कौन है? ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर ने बनाया है और स्वयं ईश्वर कितना सुंदर लगते होंगे, सोचो आप। भगवान स्वयं कितने सुंदर दिखाई पड़ते होंगे, नारायण जो है सृष्टि को जो बनाने वाले हैं, बताइए है कि नहीं? भगवान नारायण जो है मोहिनी का रूप धारण करके आ गए पताल पर, जहां सारे लोग अमृत का कलश लेकर के बैठे थे। बड़े ध्यान से सुनना कथा। देखो जब भगवान आए, जब मोहिनी का रूप धारण करके, तो ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। अमृत पहले हम पिएंगे, नहीं पहले हम पिएंगे, हम पिएंगे, ऐसा लड़ाई कर रहे थे इन लोग।
भगवान जब पायल को बजाते हुए चोटी को घुमाते हुए आए तो एक राक्षस जो है देखा और कहा अरे देखो सुंदरी आ रही है, देखो 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 कहां से। सारे लोग उनको देखने लगे, ओ सुंदरी कहां से आ रही हो, आओ हमारे पास आओ, जरा बैठो हमारे पास। तो प्यारे उनके पास आकर के बैठने लगे भगवान। तो भगवान से पूछने लगे कहां से आए हो, क्या पूछने लगे, कहां से आए हो आप? अरे हमारा कोई घर नहीं है, जो हमको प्रेम से बुलाता है हम उनके यहाँ चले जाते हैं कहीं। भगवान का कोई घर थोड़ी होता है जी, होता है क्या बताइए? भगवान का कोई घर नहीं होता, जो भगवान को प्रेम से बुलाता है भगवान उनके यहाँ चले जाते हैं। जैसे हमारे श्री गोविंद भैया ने बुलाया है, कथाराम बाबूजी ने बुलाया है भगवान को, तो भगवान आए कि नहीं आए इनके यहाँ? भगवान का कोई घर थोड़ी होता है। जो प्रेम से भगवान को भजता है और प्रेम से जो भगवान को बुलाता है भगवान उनके यहाँ आ जाते हैं। एक बार साहू परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। भगवान को जो प्रेम से भजता है, प्रेम से जो बुलाता है भगवान उनके यहाँ चले आते हैं। अब ऐसा है कि सारे लोग जो है देख करके भगवान को आकर्षित हो गए, भगवान के रूप को देख के मोहिनी के रूप में भगवान की उस रूप में आकर्षित हो गए। और जब आकर्षित हुए तो भगवान ने पूछा कि वो पीछे मटकी में क्या रखे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा कि बोले मटकी में हम लोग अमृत रखे हुए हैं। अच्छा कहाँ से लाए? भगवान ने पूछा कहाँ से लाए? तो उन्होंने कहा कि बोले मंथन करके लाए हैं। अरे अकेले कर लिए? ना ना ना, राक्षसों को भी साथ में लिए थे, देवताओं को भी साथ में लिए थे। बोले ठीक, तो एक काम करो इसे आपस में उनको भी दे दो, थोड़ा थोड़ा आप भी बांट लो और देवताओं को भी दे दो। कहे मैं एक काम करूंगी, भगवान कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, एक काम करेंगे ऊपर का जो पानी पानी रहेगा उसको देवताओं को दे देंगे और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा उसे आप लोगों को दे देंगे। भगवान कैसे प्रलोभित कर रहे हैं देखो। हा? पानी जो होता है उसमें नीचे गाढ़ा ऊपर फीका होता है क्या है? वो तो तरल पदार्थ है ना, पानी जो है, जल जो है, जल तरल होता है। तो प्यारे जल जो है तरल पदार्थ था, भगवान ने ऐसा उल्लू बना दिया उन लोगों को, क्योंकि उन लोग सारे लोग भगवान के चेहरे को देख करके आकर्षित हो गए थे, मोहिनी के स्वरूप को। भगवान ने कहा ऊपर का जो पानी पानी रहेगा उन लोगों को दे देंगे और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा इन लोगों को दे देंगे। कहे बोले ठीक है। भगवान ने इशारा किया, अब भगवान ने जैसे इशारा किया सारे देवता आ गए, बैठ गए इधर, एक तरफ राक्षस बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए। भगवान जो है पहले किसको बांटे हैं अमृत? देवताओं को। अपना चेहरा कहाँ रखे थे भगवान? राक्षसों की ओर, ताकि ये मेरे चेहरे को देखते रहे, चुपचाप बैठे रहे, हिले डुले मिले, है कि नहीं? अब भगवान जो है बांटने लगे, चेहरा इधर है, भगवान का चेहरा इधर है और बांट रहे हैं भगवान। सारे देवताओं को जब प्राप्त हो गया अमृत जो है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक दैत्य जो है स्वर भानु नाम का एक राक्षस आकर के बैठ गया। स्वर भानु नाम का एक राक्षस जो है जब आकर के बैठा, तो स्वर भानु नाम का राक्षस जो है जब आकर के बैठता है प्यारे, जैसे स्वर भानु नाम का राक्षस आकर के वहां बैठ गया, देवता का रूप लेकर के भगवान को चंद्रमा ने बताया, प्रभु ये राक्षस है जो आके बैठा है। भगवान सुदर्शन को बुलाए, गले को धड़ से काट दिया, गला जो है कट गया। और गला जो है जब कटा तो उसका, वो तो अमृत पी चुका था, अमृत उनको परोसा गया था। अमृत को जब वो पी चुके थे तो अमृत और खून धरती पर टपक गया, गला जो है कटा। अब गला कटा तो अमृत तो चला गया है ना, अमृत भी उसमें मिल चुका है और खून भी मिल चुका है। दोनों कहाँ टपक गए? धरती पर टपक गए। और धरती पर जब टपके तो उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। किसकी उत्पत्ति हो गई? जोर से बोलो। लहसुन प्याज की। इसलिए लहसुन और प्याज को नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन कहा गया है। औषधि का काम इसलिए वो करता है क्योंकि उसमें अमृत मिला है। खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें खून मिला है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए, उसे तामसी भोजन कहा गया है। हाँ, सात्विक भोजन करना चाहिए। इसलिए मैं पहले दिन मना किया था ना आप लोगों को, लहसुन प्याज नहीं बनाना करके। हाँ, बंद है ना। हाँ, जिंदगी भर छोड़ दोगे तो अच्छी बात है कि नहीं?
भगवान ने सारे देवताओं को अमृत परोस दिया। सारे राक्षस जो है परेशान हो गए और आ करके शुक्राचार्य जी के पास आए। आ करके कहे गुरुदेव हमको तो अमृत ही नहीं मिला, क्या करें हम? गुरुदेव हमको अमृत नहीं मिला है, क्या करें हम, बताइए आप। अमृत की प्राप्ति हमें नहीं हुई है। शुक्राचार्य जी कहे टेंशन मत लो, अमृत लेकर के गए हैं, तुमसे युद्ध करोगे तो वो मरेंगे नहीं, अमृत पी के जिंदा हो जाएंगे, लेकिन तुमको हरा नहीं पाएंगे। तुम गौ की सेवा करना चालू कर दो, संतों की सेवा करना चालू कर दो, गौ की और संतों की सेवा करना चालू कर दो। कहे ये सारे राक्षस जो हैं, राक्षसों के ऊपर जब फिर से अत्याचार हुआ, आक्रमण हुआ, तो ये राक्षस जब मर जाते थे तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र से इनको जिंदा कर देते थे। मृत संजीवनी मंत्र से पुनर्जीवित कर देते थे। ये युद्ध तो करने लगे, लेकिन शुक्राचार्य के बदौलत ये राज सिंहासन पर बैठे रहे, इनको किसी ने हरा नहीं पाया राक्षसों को। सारे देवता जो है अमृत को पान कर चुके, लेकिन आज अपने राज्य सिंहासन के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनकी जो माँ है, इनकी माँ का क्या नाम है? देवताओं की माँ का क्या नाम है? अदिति। अदिति मैया जो है परेशान है कि आज उनके पुत्र जो हैं दर दर भटक रहे हैं। आज उनके पुत्र जो हैं दर दर भटक रहे हैं प्यारे। आज इनको राज सिंहासन नहीं प्राप्त हुआ है। राज सिंहासन से आज इनकी संपदा, इनकी सत्ता जो है आज दैत्य रखे हुए हैं। इनकी माँ अदिति खूब परेशान है। पतिदेव कश्यप के पास आके कहती है कि हे स्वामी, आज बड़ी विडंबना है कि बोले आज हमारे बच्चे जो हैं अपने ही संपत्ति से दूर चले गए हैं। बड़ी विडंबना है, कहे आज हमारे बच्चे अपनी ही संपदा से दूर चले गए हैं। आप ऐसा कुछ करिए कि इनका संपदा वापस मिल जाए। दोनों ने तपस्या किया, अदिति ने और कश्यप ने खूब तपस्या किया। और जब तपस्या किया तो तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न होकर के कहे कि बोले मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा, इनके रूप में आऊंगा, मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। कहे और भगवान जो है आश्वासन देकर के चले गए। भगवान ने कहा कि तुम दोनों जो है पयः व्रत करो, और पयः व्रत जब करोगे तो आपके यहाँ मैं संतान के रूप में आऊंगा और वापस इन देवताओं की जो संपत्ति है उनको वापस मैं दिलवाऊंगा। तो आज भगवान जो है एक वामन देव के रूप में अवतरण लेने वाले हैं। भगवान कौन से रूप में आने वाले हैं? जोर से बोलो। वामन। कश्यप और अदिति ने पयः व्रत किया। अब पयः व्रत के प्रभाव से इनके यहाँ आज भगवान भादो की मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य होता है। तम वटुम वामनम दृष्टा मुदमाना महर्षयः कर्माणि कर्यामासु पुरस्कृत्य प्रतापति। भगवान जो है 52 अंगुल के रूप में बटुक महाराज के रूप में आज भगवान अदिति के अंगना पर आते हैं। प्रेम से बोलो वामन देव भगवान की। और वामन देव भगवान का जब आगमन होता है तो वामन देव भगवान जब आए, तो वामन देव भगवान जब पधारे तो प्यारे जब वामन देव भगवान जो है आते हैं अच्छा वामन देव भगवान यही है क्या? अच्छा ये कौन है? तो राक्षस है। अच्छा राजा बलि है। अच्छा बड़े विद्वान हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, दिल थाम के बैठो, भगवान आने वाले हैं। थोड़ी कथा सुन लो पहले। हाँ, सबके पास आएंगे भगवान, टेंशन मत लो। सबके पास आएंगे भगवान जो है दर्शन देने के लिए। बिल्कुल प्रणाम करके आशीर्वाद लेना। तो वामन देव भगवान जो थे, जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। जनेऊ संस्कार जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। जनेऊ संस्कार कहा जाता है प्यारे। और जनेऊ संस्कार उनका कराने के लिए बृहस्पति देव को बुलाया गया। और जनेऊ संस्कार जब उनका हुआ तो स्वयं भगवान जो है यज्ञोपवीत संस्कार जब इनका हुआ, जिसे छत्तीसगढ़ी में बरवा कहा जाता है। जनेऊ संस्कार को क्या कहते हैं? बरवा कहा जाता है। ब्राह्मणों में होता है। जब ये होता है तो आधा विवाह हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और उपनयन संस्कार जब होता है ना, तो भिक्षा मांग करके गुरुजी को लाके देना पड़ता है 5 स्थानों से। तो भिक्षा के लिए भिक्षा जब मांगा गया
तो बृहस्पति देव को सुंदर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडल प्रदान किया है, और अदिति मैया ने सुंदर उनको लंगोटा पहनाया है, और कश्यप जी ने उनको मेखला पहनाया है, सरस्वती मैया ने उनको रुद्राक्ष की माला भेंट की है, और धरती मैया ने चरण पादुका भेंट किया है, आकाश ने छत्र प्रदान किया है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा डाला है। इतने लोगों ने इतना चीज उनको दिया है, और इतने लोगों ने जब इतना चीज दिया है प्यारे, तो भगवान जो है आज बृहस्पति देव कहने लगे उनसे कि तुम जो है मेरे लिए आज त्रिलोक संपदा मांग करके लाओ। राजा बलि जो है नर्मदा के तट पर अपना 100 नंबर का अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, और अश्वमेघ यज्ञ से तुम हमारे लिए त्रिलोक संपदा मांग करके लाओ जाओ। ऐसा बृहस्पति जी ने कहा। इनसे कहा वामन देव भगवान से, और वामन देव भगवान से जब कहा कि त्रिलोक संपदा लेकर के आओ, तो वामन देव छत्ता पकड़े हुए हैं, कमंडल पकड़े हुए हैं, चटाई का आसन पकड़े हैं, और सुंदर जनेऊ लटकाए हैं। 52 अंगुल के गोरे गोरे भगवान का सुंदर शरीर है, और भगवान जो है कहाँ जा रहे हैं? भगवान जा रहे हैं आज राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। आइए, भगवान हमारे बीच भी पधारे हुए हैं, भगवान आ रहे हैं। आप सभी जो हैं उनके भिक्षा के पात्र में जो बन पड़े आप भेंट उनको देंगे। हमारे बीच भगवान आ रहे हैं। प्रेम से बोलो वामन देव भगवान की जय। ताली बजा के स्वागत करिए उनका। बोल बटुक महाराज की जय। वामन रूप बनायो रे बिहारी जी ने, बनायो रे बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो रे बिहारी जी ने। हाँ गिरधारी जी ने, हाँ बनवारी जी ने, वामन रूप बनायो रे बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो रे बिहारी जी ने। छतरी विराजे हाथे कमंडल, हाथे कमंडल छतरी विराजे, हाथे कमंडल छतरी विराजे। और फूलों की मार हो बिहारी जी के, वामन रूप बनायो रे बिहारी ने। हरि बोल। पग जामिना बलि जी से मांगे, तेरे पग जामिना। देखिए निकल पड़े हैं वामन रूप पकड़ के। ये प्रथम रूप है आज का
भगवान का जो आगमन हो रहा है उसमें ये स्वयं बांके बिहारी है। राजा बलि का 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका है और 100वें यज्ञ पर बैठे हुए हैं और उनका अगर 100वें यज्ञ पूर्ण होता है तो इंद्रासन पर राज करेंगे। और कथा में सुनना भी, मांगा था आकाश मिल जाएंगे पताल लोग उसको। तीने पग जा मेरा बलि जिस मांगे, तीने पग जा मेरा बलि जिस मांगे, और फूलों की हार हो बिहारी जी ने वामन रूप बनायो रे बिहारी जी ने। भर दे रे हो श्याम झोले भर दे ना महिला बातों में, ना महिला बातों में। भर दे रे हो श्याम झोले भर दे ना महिला बातों में, ना महिला बातों में। सभी ताली का शेयर करते हुए बोल बाबा भगवान की। मैं गाऊं मैं नाचूं मेरी श्याम मेरी श्याम मेरी श्याम मेरी श्याम। मैं गाऊं मैं नाचूं मेरी श्याम मेरी श्याम मेरी श्याम। भर दे रे वो श्याम झूली भर दे ना महिला बातों में, ना महिला बातों में।
दे रे वो आ श्याम झोली भर दे ना महिला बातों में, ना महिला बातों में, ना महिला बातों में, ना महिला बातों में, ना महिला बातों में। वो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना महिला बातों में। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर
बार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वश अपना, माल कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, माल कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वश अपना, माल कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, माल कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भरते रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा पार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी जुग जुग रहेगे साथ। भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। बोलो भक्तर भगवान की। तो आप सभी से निवेदन, कृपया जो छठे छठे बैठे हो तो करीब और आ जाइए, बीच बीच में हिल्ला हिल्ला अगर बने हैं तो, है ना, क्योंकि गेट तक आप लोग चले गए हैं। सूचनाएं हैं आयोजक परिवार से, सभी एक एक फीट सामने आ जाए। सभी माताओं से निवेदन, पीछे वाले से भी, और इधर रस्सी के उस पार हमारे पीतत जनों के लिए हैं। आप लोग कवरेज से बाहर हैं, वो लोग इस पार आ जाए। इधर के माताएं से निवेदन, उसमें लिखा हुआ है। और अभी हाँ करीब आ जाए। कथा को जितना आप लोग करीब आकर सुनेंगे उसमें आपको फायदा है, ठीक है। आप लोग दो दो तीन तीन फीट गैप बनाकर बैठे हैं, पैर लमाते बनेंगे करके, है ना। वैसे बात नहीं, कथा को जितना आप लोग सट के बैठे, ठीक है। और उस पार वाले माताओं से भी निवेदन, इस पार जगह है आप लोगों के लिए अतिरिक्त, है ना।
और सादर आज अभी हमारे बीच वामन देव आए, इसके बाद राम लक्ष्मण चारों भैया आएंगे, फिर जिनका इंतजार है श्याम जी आज कथा के माध्यम से आएंगे। और संध्या कालीन छत्तीसगढ़ का फेमस चाय आप लोगों को मिलेंगे, काके चाय, सोंठ पवित्रा के साथ पंजरी प्रसाद, सबके लिए व्यवस्था यहाँ पर आयोजक परिवार द्वारा किया गया है। तो एक बार क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आइए आपस में बात नहीं करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आपस में बातें ना करें आप लोग, बिल्कुल एकाग्र चित्त से कथा रसपान करेंगे। दोनों हाथों को उठा के एक बार कहेंगे राधे राधे। हाँ, तो वामन देव भगवान जो है आज जैसे ही नर्मदा के तट पर पधारे हैं, आसन को साफ करके जैसे ही बैठ रहे थे, तो आसन को साफ करके जब भगवान बैठ रहे थे, उसी समय सिपाहियों ने देखा कि कोई छोटा सा बटुक ब्राह्मण आया हुआ है और बैठ जाइए पूजा करके आप लोग। भगवान के छत्तल थोड़ा नीचे कर दोगा दिनेश बाबू। हाँ, उसको सब वो कर दो, निकाल दो बटन, क्योंकि हमारे प्रधान श्रोता परीक्षित जी महाराज से और हमारा आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही लोग मेन श्रोता है, मुख्य श्रोता है ना। आप लोग को कथा सुनाना हमारा मुख्य कार्य है। आप लोगों को परीक्षित जी को ही तो कथा सुनाया गया था। तो चलिए कथा में आ जाइए आप लोग। पुष्पमाला पहनाए भगवान को, माला पहनाए। हाँ, तो जैसे ही भगवान जो है आज पदार्पण किए, तो सिपाहियों ने, जब सिपाही लोग जो है आसन को जब साफ कर रहे थे भगवान वामन बैठने के लिए, सिपाही गण गए भगवान के पास, गए कैसे आप बैठे हैं प्रभु, कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि बोले भैया 3 पग जमीन की आवश्यकता है और बैठ करके माला जाप करना है, इसलिए हम जो है स्थान को साफ करके बैठ रहे हैं। कहे सिपाहियों ने कहा आप हमारे राजा के पास चलिए, वो बहुत बड़े दानवीर हैं। राजा के पास जब आप जाएंगे तो हमारा राजा जो है बहुत बड़ा दानवीर है और वो आपको बहुत बड़ी जमीन प्रदान कर देंगे। बोले ठीक है चलो। वामन देव भगवान जो है राजा बलि के पास जैसे ही पधारे, सारे लोग उनका स्वागत करने लगे। राजा बलि भी खड़े होकर के सुंदर स्वागत करने लगे, अभिनंदन करने लगे कि भगवान पधारे हैं, बटुक देव पधारे हैं। और उनके द्वार पर जो भी ब्राह्मण आता था उनको वो खाली हाथ नहीं भेजता था। राजा बलि असुरों का राजा जरूर था, लेकिन धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। अंदर में, हृदय में धर्म बहुत कुट कुट के विराजमान था उनके अंदर। देखो प्यारे, राजा बलि जो है उठ करके उनको आसन प्रदान करते हैं कि बोले आइए प्रभु, बैठिए बैठिए, विराजमान हुई। ऐसा उनको सुंदर बैठाया गया और जैसे ही बैठाया गया वामन देव भगवान ने उनकी प्रशंसा करना चालू कर दिया। बोले राजा बलि, हमने आपकी खूब प्रशंसा सुनी है और आपकी प्रशंसा सुन करके हम यहाँ चले आए हैं। कहे आपकी प्रशंसा सुन करके आए हैं। बोले आपके जो पिता थे विरोचन बहुत बड़े दानवीर थे, आपके जो दादा थे भक्त प्रहलाद वो तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और आपके जो परदादा थे हिरण्यकश्यप वो तो बहुत बड़े सूरवीर थे। हम आपकी महिमा सुन के आपके पास आए हैं, आइए बटुक महाराज क्या सेवा करूं मैं। कहे हिरण्यकश्यप, बोले राजा बलि जो हैं, बोले 3 पग जमीन चाहिए, छोटा सा जमीन का आवश्यकता है। बोले बैठ करके माला जाप करना है, पूजा करना है, मुझे वही जमीन की आवश्यकता है। तो राजा बलि कहने लगे वामन देव भगवान से, बोले बटुक देव आप 3 पग भूमि की बात कर रहे हो, अरे आप कहो तो हम पूरे
गांव को खाली करवा देंगे, पूरे नगर को खाली करवा देंगे, आप आदेश तो करो। हाँ? प्रभु आप कहेंगे तो पूरे रामावस्ती को खाली करवा देंगे, हम आपको दान में देने के लिए कहें। हाँ, कौन कह रहे हैं? राजा बलि कह रहे हैं वामन देव भगवान से, प्रभु छोटा सा जमीन लेके क्या करोगे? 3 पग, 3 पग मतलब आप जो बैठे हो वो 3 पग है, पैर में नापेंगे तो 3 पग है। बोले उतनी छोटी जमीन को क्या करोगे? लेना है तो कुछ बड़ा जमीन लो। हाँ? पूरा गांव अभी मैं खाली करवा दूंगा आपके लिए, आप कहो तो सही। अरे नहीं नहीं भैया, संतोषी ब्राह्मण है, हमारे अंदर संतोष भरा हुआ है और हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको उतना बड़ा जमीन नहीं चाहिए, छोटा सा 3 पग जमीन चाहिए, बैठ करके माला जाप करना है, पूजा करना है। कहे बोले ठीक है, बिल्कुल हम दान करेंगे, आपको दान में देंगे जमीन। कहे उतने में उनके गुरुदेव आ गए शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी आकर के मना करने लगे, महाराज संकल्प मत करो, दान करने का अनर्थ हो जाएगा। संकल्प कर लिए दान का तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज, संकल्प मत कर। ये छल करने आया है, छलिया है। कहे झूठ कह दो, नहीं दूंगा दान बोल दो। 2-4 स्थान में झूठ बोलने से झूठ झूठ नहीं कहलाता। तो राजा बलि कहने लगे, राजा बलि जो है कहने लगे कि मैं बटुक महाराज को दान कैसे ना दूं? भाई ब्राह्मण आया है मेरे समीप, अब ब्राह्मण देव को मैं दान कैसे न दूं? हमारे बीच विप्रदेव पधार रहे हैं, जोरदार इनके लिए ताली बजाइए भाई। बड़े भाई और छोटे भाई बिल्कुल हूबहू ड्रेस पहन के आ रहे हैं। ठीक, तो चलो आप लोग कथा में आ जाओ। महाराज मन बने दिखते कि कोती झन देखो, इति भगवान ने देखो है? तो भगवान सुखदेव जी महाराज बताया राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि झूठ बोल दो, बोले दान मत करो, झूठ कह दो। कहे दान, बोले कुछ स्थान में झूठ बोलने से झूठ नहीं कहलाता राजा। किसी की बेटी की शादी लगते रहती है, वहां झूठ बोलोगे तो झूठ नहीं कहलाता। किसी की संपत्ति नष्ट होते हैं वाली रहती है, वहां झूठ बोल दोगे तो झूठ नहीं कहलाएगा। अरे मत दो दान, अनर्थ हो जाएगा, छोड़ दो। कहे दान तो देना पड़ेगा गुरुदेव, ब्राह्मण देवता है और मेरे द्वार से आज तक जो भी ब्राह्मण आया है मैं उन्हें खाली नहीं भेजा, दान तो करूंगा मैं। शुक्राचार्य जी जो हैं वामन देव भगवान के कमंडल में जाके घुस गए। कमंडल में मैंने बताया था ना, टोटी वाली जो रहती जल निकलने का, वहां पर वो जा करके छोटा सा जंतु का रूप बना करके घुस गए कमंडल में। वामन देव भगवान कहे चलो राजा संकल्प करो। संकल्प के बिना को भी दान जो है दान नहीं कहलाता। 3 बार संकल्प कराया जाता है ओम विष्णु करके, तो संकल्प करो कहे। और संकल्प के लिए जब राजी हुए तो शुक्राचार्य जी छोटा सा जंतु का रूप बना के, छोटा रूप बना के कमंडल में घुस गए। पानी निकाले भगवान तो निकले ना। कमंडल से भगवान ने जब जल निकाला, जब जान गए भगवान, तो अपने चटाई में से एक लकड़ी को छोटा निकाली और कमंडल में डाल दिया, आंख फूट गया। आंख जैसे ही फूटा तो जब लाल लाल पानी निकला तो भगवान हाथों को हटा दिए। जब सफेद पानी निकला, श्वेत रंग का जल, तब भगवान ने संकल्प कराया। कहे चलो अब कहो ओम विष्णु ओम विष्णु। और जब ओम विष्णु का उच्चारण करवाया गया, तब कहीं जा करके संकल्प पूरा हुआ। और संकल्प जब पूरा हुआ तो वामन देव भगवान जो है संकल्प होने के बाद में अपने स्वरूप को खूब बढ़ाए, ऐसा बढ़ाए पूछो मत। एक पैर में भगवान जो है, पहले चरण में भगवान जो है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल को नाप डाले भगवान। और दूसरे चरण में भगवान जो है एक पैर में कहा नाप लिए, आकाश को नाप लिए। भू भुआ स्व महा जना तपा सत्यलोक ब्रह्म लोक तक चला गया पैर। धरती और आकाश को नाप लिए। भगवान कहे राजन तीसरा पग कहाँ रखूं? बोलो। तो कहे कि तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दो। हाँ? पूछा गया कि बोले बताओ भगवान,
धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन का मालिक तो आप मेरे सिर पर अपने पैर को रख दो कहे। और वामन देव भगवान जो है तीसरा पग, तीसरा पैर अपना रख दिए किनके सिर में? किनके सिर में रखे जी? राजा बलि के सिर में रख दिए। तीन पग जो है पूर्ण हुआ। भगवान प्रसन्न हुए, राजा बलि से कहे राजा बलि वरदान मांगो। राजा बलि चलो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तुमको क्या मांगना है? तो कहने लगे कि बोले राजा बलि क्या मांगा वरदान भगवान से? ध्यान से सुनना। कहा कि बोले हे प्रभु मेरे घर के जो द्वारपाल हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं वामन देव भगवान। राजा बलि कहने लगे मेरे घर के जो द्वारपाल हैं वो छुट्टी में चले गए हैं, आप मेरे यहाँ चौकीदारी कर लीजिए थोड़े दिन। कहे चौकीदार बन जाओ, आप मेरे यहाँ चौकीदारी करने लग जाओ थोड़ा दिन। तो भगवान जो है चौकीदारी करने लगे। क्या करने लगे भगवान? चौकीदारी करने लगे। भगवान जो है चौकीदार बन करके भगवान गार्ड की नौकरी करने लगे। और जैसे ही भगवान जो है गार्ड की नौकरी करने लगे प्यारे, बैकुंठ सुना पड़ गया। माँ लक्ष्मी जो है ढूंढते ढूंढते आ गई राजा बलि के यहाँ। और जैसे ही माँ जो है ढूंढते ढूंढते आती है राजा बलि के घर पर, राजा बलि से भगवान को मांगना है तो क्या बोली मैया जो है? आज लक्ष्मी मैया जो है आती है और कहती है राजा बलि मेरा कोई भाई नहीं है, आप मुझसे राखी बंधवा लो। क्या कहे? आप मुझसे राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है। राखी बंधवा लो कहे। तो राजा बलि कहे आओ बहन राखी बांध दो मुझे। लक्ष्मी मैया छोटी सी बालिका का रूप लेके आई है, कहे आओ राखी बांध दो। तो राजा बलि को राखी बांधती है लक्ष्मी मैया। और राखी जब बांधती हैं बहनें जो हैं, ये बहनें जो हैं जब राखी बांधती है तो बहनों को कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, पैसा साड़ी है कि नहीं? तो लक्ष्मी मैया जो है जब राखी बांधती है तो राजा बलि कहे मैया क्या दूं बहन, क्या दूं तुमको? बहन कहती है जो गार्ड जो है खड़ा हुआ है, जो चौकीदार खड़ा है, जो चौकीदारी की नौकरी कर रहा है, जो गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसे दे दो मुझे। आओ बहन तुमको लेके जाता हूँ जीजा जी के पास। कहे राजा बलि जो है रिश्ता जोड़ लिए भगवान से, हुए कि नहीं हुए? अब बहन माने हैं, राखी बांधे हैं, तो जीजा जी कौन हो गए? भगवान हुए कि नहीं हुए राजा बलि के? आओ चलो। तो राजा बलि जो है भगवान को लेकर के जब आए, मैया को जब लेकर के आए भगवान के पास, तो माँ लक्ष्मी डांट लगाने लगी। कैसे डांट लगाने लगी? बड़े आए आप यहाँ गार्ड की नौकरी करने वाले, मैं साक्षात लक्ष्मी आपके पास बैठे रहते हूँ, आप यहाँ 6000 की नौकरी कर रहे हो, गार्ड की नौकरी, चलो चलो चलो। तो भगवान को लेके मैया जो है जाने लगी। राजा बलि कहे प्रभु आप छोड़ के जा रहे हो मुझे, अच्छी बात नहीं है। आप मुझे वचन दो कि आप हर महीना मुझे दर्शन देने आया करोगे। और वही भगवान जो है आज भी राजा बलि को दर्शन देने आया करते हैं पाताल लोग। आज भी राजा बलि जीवित है और आज भी दर्शन देने के लिए ये पधारते हैं। कौन पधारते हैं? जोर से बोलो। भगवान जो है आज भी आते हैं राजा बलि को दर्शन देने के लिए, आज भी आते हैं। देखो प्यारे, भगवान जो है दर्शन दे करके चले गए और आज भी भगवान पाताल लोक आते हैं राजा बलि को दर्शन देने के लिए। तो भगवान ने 3 पग भूमि में पूरे संसार को नापा और वापस देवताओं की संपदा जो है भगवान ने उनको दिलाया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे राजा सत्यव्रत की कथा आती है ना? कौन से राजा की कथा आई? सत्यव्रत की कथा आती है आगे। भगवान मत्स्य का अवतार लिए थे, मछली का अवतार। देखो राजा सत्यव्रत जो है एक बार स्नान कर रहे थे और जब स्नान कर रहे थे तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई।
तो राजा जो है मछली को जब पकड़े तो वो मछली बोलने लगी, राजा मुझे आप यहाँ मत छोड़ना, इस समुद्र में सरोवर पर मत छोड़ना। बात करने लगी वो मछली जो है। तो मछली जब बात करने लगी तो राजा सत्याव्रत जो है उसे कमंडल में भर के ले आए। कब कमंडल में रखे थे तो वो मछली थोड़ी थोड़ी और बड़ी होने लगी। राजा ने उनके लिए छोटा सा एक बावली बनवाया। बावली में जब उस मछली को रखे तो मछली फिर बड़ी होने लगी। बावली से राजा ने उनके लिए एक बढ़िया तालाब बनवाया। तालाब से भी बड़ी हो गई वो मछली जो है। आपस में बातें ना करो आप लोग, माता जी लोग, जहां जगह मिलता है आप लोग वहीं बैठ जाया करो, हैं? ये नहीं कि बीच में हमारे परिवार वाले बैठे हैं तो वहीं जाके बैठेंगे, ऐसा नहीं। जहां जगह मिलता है वहीं बैठा करो। तो तालाब जब बनवाया गया तो तालाब में उस मछली को छोड़ा गया तो मछली जो है फिर तालाब से बड़ी हो गई। एक दिन मछली जो है कहती है सत्यव्रत से कि सत्यव्रत बोले दुनिया में प्रलय आने वाला है, पूरा जलमग्न हो जाएगा संसार जो है, और संसार जो है जब जलमग्न हो जाएगा तो एक नाव आएगा, उसमें सब ऋषि बैठ करके आएंगे, तब तुम उस नाव में तुम भी बैठ जाना और रस्सी से मेरे ऊपर उस नाव को बांध देना। तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा और तुम जो है तर जाओगे, ऐसा कहे भगवान ने कहा। और सत्याव्रत जो महाराज जो है वैसे ही हुआ। भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन देकर के उस राजा से कहा कि तुमने मेरी सेवा किया है, ठीक कुछ दिन बाद यहाँ जलमग्न हो जाएगा संसार जो है, और उसमें पृथ्वी जो है दिव्य नौका का रूप बना करके आएगी, सप्तऋषि भी आएंगे, तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर के उस नाव पर बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सिंग से वासुकी नाग को रस्सी बना करके उस नाव में बांध देना, कहे राजा सत्यव्रत से भगवान विष्णु ने। और वैसे ही हुआ। भगवान अंतर ध्यान हो गए इतना कह के, और नौका जो है पृथ्वी नाव बन करके आई। सत्यव्रत मनु उसमें बैठे। भगवान ने दिव्य उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? मनु स्मृति के रूप में वही जो है उपस्थित हुआ है, जो भगवान ने उपदेश दिया है। जो भगवान ने दिव्य जो उपदेश दिया है वही मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतरों पर विविध अवतार हुआ है भगवान का कहे। आगे नवम स्कंद की कथा आती है। नवम स्कंद में भगवान राम जी के वंशों की कथा आती है। इनकी कथा आती है, जोर से बोलो। राम जी के वंशजों की कथा आती है। इनके वंशज में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। राम जी की वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए ध्यान से। देखो, भगवान नारायण की नाभि से कमल का पुष्प निकला जिसे ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी से जन्म हुआ है मरीचि जी महाराज का, और मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप। कश्यप के बेटा हुए विवस्वान। विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है, इसी से सूर्य वंश जो है चला है। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, आपको बता दो, ठीक है। इस वंश में एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज की कथा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक राजाओं की कथा मैं नहीं कह पाऊंगा। सूर्यवंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं। अम्बरीश जो राजा थे उनको महाभागवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागवत। 12 ऐसे भगवान के लाडले भक्त हैं जिनको महाभागवत कहा जाता है। उसमें से एक भक्त है अम्बरीश। अम्बरीश की कथा बता रहा हूं मैं आपको। अम्बरीश जी महाराज जो है भगवान की ऐसी भक्ति करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। यहाँ पर जितने भक्त श्रोता समाज, श्रोता बंधु माताएं बैठी हैं, आप लोग मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों में से एकादशी का उपवास कितने लोग रहते हो? जरा हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 5 6, अब इतने 7। आप लोग इतने लोग बैठे हो, इतने में से 7 लोग ही, 7 से 8 लोग ही एकादशी का व्रत करते हो आप। और कितने लोग करते हो एकादशी का व्रत? नहीं करते। बाकी आप लोग खाने वाले हो, खाते हो ना? खाना खाते हो कि नहीं खाते हो आप लोग? एकादशी के दिन भूल से भी अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। एकादशी के दिन आप चावल खाते हो तो कीड़े और मकोड़े को खाते हो, आप भक्षण करते हो आप, इसलिए भूल के मत खाना। क्या चीज नहीं खाना?
चावल। उस दिन रोटी सब्जी खा लेना, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना। ठीक। आप लोग कई लोग जो है एकादशी के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजा भी करते हो, तो बता रहा हूँ आपको, सत्यनारायण जी की पूजन करते हो आप लोग, ब्राह्मणों को बुलवा करके करवाते हो आप लोग। उस दिन आटे का प्रसाद मत बनाया करो, उस दिन चावल यूज मत किया करो, ठीक है। उस दिन पंचमेवा फल मिठाई का भोग लगा दिया करो, आटे के प्रसाद का प्रयोग मत करना। भगवान उस दिन नहीं चढ़ता एकादशी के दिन, ठीक है। चावल की जगह आप सफेद तिल का उपयोग कर लेना आप, ठीक है, सफेद तिल, क्योंकि तिल जो होता है भगवान के शरीर से निर्मित हुआ होता है। 3 प्रकार का तिल होता है, सफेद तिल, काला तिल और एक लाल भूरा कलर का तिल। ये तीनों जो है भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है, भगवान विष्णु के। किसके पसीने से उत्पन्न हुआ है? भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तिल का दान महादान कहा गया है। तिल का जो दान होता है अति पुण्यमय दान होती है प्यारे। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी का व्रत कैसे रहते हैं? 10वें के दिन भोजन करके एकादशी के दिन निराहार रहे, सूर्यास्त से पहले फल खाए आप, और द्वादशी के दिन भगवान को स्नान करा करके चरणामृत पान करके अन्न का दान करके व्रत को तोड़ा जाता है, ऐसा रहते हैं। और द्वादशी के दिन ख्याल रहे कि ज्यादा लेट मत करना आप व्रत को तोड़ने में। त्रयोदशी का पारणा अगर लग जाता है तो एकादशी का उपवास का फल नहीं मिलता। त्रयोदशी पारणा नहीं लगना चाहिए। आप लोग उपवास रहते हो? कितने लोग रहते हो? एकादशी को छोड़ और कौन कौन से उपवास रहते हो? और कुछ उपवास नहीं रहते आप लोग? ओहो, करवा चौथ का नहीं रहते? और तीजा का नहीं रहते आप लोग? तीजा का रहते हो नहीं? तीजा का उपवास कैसे रहते हो आप लोग? तीजा के दिन आप लोग जो है उपवास कैसे रहते हो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, तीजा का जब उपवास रहते हो ना तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग तीजा का उपवास जब रहते हो ना तो एक दिन पहले कड़ू भात खाते हो। खाते को नहीं खाते हो? महीके में कड़ू भात खाए बर जाता हो आप मन। रात के 12 बजे तक घूम घूम के खाता हो आप। वो काका यहाँ जाना है, मंझला काका यहाँ जाना है, बाज के फूल बाबू यहाँ जाना है, खाते हो कि नहीं खाओ? अब 12-1 बजे तक तुम ना तीजा के उपवास के दिन करू भात खाओ तो दूसरा दिन तुम्हारा कहाँ भूख लगी है कि नहीं? 12-1 बजे तक खाओ तो कल हरियल बांध के सूझ जाया करो सिराना में है? अब दूसरा दिन तुम ना उपवास हो, और बाद फिर दूसरा दिन फिर घूम घूम के खाते। फरहार के दिन खाते हो नहीं? एती और वेती दोनों लो मिलावे तो मेंटेन हो जाते बॉडी, नहीं होते कि नहीं? बॉडी मेंटेन हो जाता है। तो आप लोग अपने अपने पतिदेव को उल्लू बनाने का काम करते हो। सीधी सी बात, कैसे उल्लू बनाते हो आप लोग? अरे भाई, आप लोग जो है तीजा का उपवास हो ऐसा कह करके कहते हो, रात में 12 बजता फिर चाय पी लेते हो आप लोग। चाय पीते हो नहीं पीते हो? नहीं पीना चाहिए। आप लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए 12 बजता है तब। दूसरा दिन लग गया है कह करके आप लोग चाय पीते हो। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक दूसरा दिन नहीं लगता है। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की राधे राधे। हाँ, रात में चाय पियोगे तो पतिदेव जो है बिल्ली का रूप लेके आएंगे दूसरे जन्म में। आप लोग पति के लिए उपवास रहते कि नहीं रहते? लोचन माता जी, अब पतिदेव के लिए उपवास हो और आप लोग रात में 12 बजे चाय पियोगे तो पतिदेव तो दूसरा दिन में बेचारा बिलवा बन के ही है, तो चाय नहीं पीना। और उस दिन सोना भी नहीं है। तीज के दिन सोया भी नहीं जाता। आपको बता दूं, आप लोग कई लोग क्या होता है महाराज, बहुत थकान लग रहा है, बीपी लो, सर दर्द की तरह सो जाते हैं। सो गए तो पतिदेव का जन्म अजगर के रूप में होता है, ठीक है? इसलिए रात में सोया भी नहीं जाता। तीजा के दिन शंकर और पार्वती को सुंदर मैया और शंकर जी को फुलवेरी सजाया जाता है, फुलेरा, और फुलेरा सजा करके उनकी पूजन किया जाता है, उनका ध्यान लगाया जाता है, ठीक है? तो अम्बरीश जी महाराज जो हैं जब एकादशी का व्रत रह रहे थे तो दुर्वासा जी महाराज उनके पास आए द्वादशी के दिन। और दुर्वासा जी महाराज जब आए उनके पास तो द्वादशी में जब ये पधारे दुर्वासा जी तो ब्राह्मण भोजन में कराऊंगा दुर्वासा जी को, ऐसा कह करके उनको आमंत्रित किए। अब दुर्वासा जी महाराज चले गए सरयू नदी में स्नान करने के लिए। कहाँ चले गए?
सरयू में चले गए स्नान करने के लिए, और सरयू में जब स्नान करने के लिए गए तो जानबूझ करके अपने गण को साथ लेके गए हैं, लेट करके आ रहे हैं, त्रयोदशी लग जाए उसको फल मत मिले, जानबूझ करके लेट करके आया। अम्बरीश महाराज जी ने सोचा, अम्बरीश महाराज जी सोचे कि त्रयोदशी का पारणा लग रहा है, और त्रयोदशी का पारणा लग रहा है तो मैं क्या करूं, मैं भगवान को नहला के चरणामृत पान कर लेता हूं, कम से कम कहे, हाँ? कम से कम भोजन तो नहीं कर पाऊंगा, ब्राह्मण भोजन के लिए मैं आमंत्रित किया हूँ दुर्वासा जी को, तो कम से कम शालिग्राम जी को ही नहला करके मैं चरणामृत ले लेता हूँ, कह करके अम्बरीश जी महाराज चरणामृत ले रहे थे। आप लोग चरणामृत लेते हो? हाँ? कैसे चरणामृत लेते हो लोचन माता जी? प्रैक्टिकल करके बताओ एक बार, बैठे बैठे, पक्का? हाँ। प्रेमलता माता जी आप कैसे चरणामृत लेते हो? हाँ, और बाकी लोग कैसे चरणामृत लेते हो? अब कई लोगों को मैं देखता हूँ चरणामृत लेने की पद्धति जो उल्टी रहती है। आप देखो, छोटी छोटी बात को मैं बताऊंगा नहीं तो आप लोग उसको सुधारेंगे कैसे, है कि नहीं? तो चरणामृत लेने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि आपके हाथों में भाग्य की जो रेखा होती है वहां से चरु जो है हो करके आपके मुखार बिंद में पहुंचे, चरणामृत जो है आपके मुख पर आए। हाँ? इसका विशेष ख्याल रखना। चरणामृत आप लोग कैसे लेते हो? लेते हो ना? वो आधा जो है आपके जीभ में गिरता है, फिर आधा बच गया, फिर थोड़ा बहुत महाराज जी के कपड़ा में गिर जाता है, फिर वहां से फिर उसी थाली में फिर गिर जाता है आपका जूठा, फिर दूसरा आया, फिर उसी में चरणामृत लिया, फिर तीसरा आया, फिर ये परंपरा चलते रहती है। तो आप लोगों को सुधार करना है, चरणामृत बिल्कुल ऐसा लेना है। तो अम्बरीश जी महाराज शालिग्राम जी को नहला के चरणामृत ले रहे थे। आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी है ना, तो आप लोग रोज नहला के चरणामृत लिया करो, शालिग्राम जी को नहलाया करो, चरणामृत लिया करो। शालिग्राम जी को आप लोग कहाँ रखते हो? जोर से बोलो। घर में, तुलसी चौरा में। और गर्मी का दिन आता है तो बेचारा गर्म हो जाते हैं, बरसात का दिन आता है तो पानी में भीगते रहते हैं, ठंड का दिन आता है तो बेचारे कांपते हुए बैठे रहते हैं। आप घर में रहते हो अंदर, उनको भी अंदर रखा करो। कहाँ रखा करो उनको भी? जोर से बोलो। अंदर रखना चाहिए उनको भी। तो शालिग्राम जी को नहला करके चरणामृत ले रहे थे अम्बरीश जी, उतने में दुर्वासा आके देखे तुम पानी पी रहे हो, गुस्सा आया तो एक जटा को उखाड़ के जमीन पर पटक दिए। एक कृत्या नाम की राक्षस उत्पन्न हुई, उसको मारने के लिए दौड़े अम्बरीश जी को। उतने में भगवान नारायण जो है सुदर्शन चक्र को भेज दिया, और सुदर्शन चक्र आया तो उस राक्षस को मार करके दुर्वासा को मारने के लिए दौड़े। दुर्वासा जी भागते भागते भगवान नारायण के पास पहुंच गए, क्योंकि उनका सुदर्शन दौड़ा रहा है और भगवान नारायण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं कहे। और भागते 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 कहाँ गए? भगवान नारायण के पास। नारायण ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम मेरे भक्त अम्बरीश के पास जाओ, तुमने उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया। भगवान के भक्तों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए मेरी माताओं, आपको बता दूं मैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चरणों में रहो, तुम उनको कभी परेशान मत करो, और उनको परेशान करोगे तो बड़ा घातक होगा। अम्बरीश जी को परेशान किया, उल्टा सुदर्शन आए नहीं मारने के लिए दौड़े, के लिए दौड़े। अम्बरीश के चरणों में आकर के गिर गए। दुर्वासा जी महाराज कहे कि बोले मुझे मेरी अपराध क्षमा कर दो महाराज। अम्बरीश जी उनको उठाए, सुदर्शन के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, प्रभु शांत हो जाइए, वापस चले जाओ। तो सुदर्शन वापस चले गया। तो भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। ऐसे कई प्रतापी राजा हुए हैं। आगे इस वंश की बात अगर करें तो इस वंश में आगे बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा जो हैं अवतरण लिए हैं सूर्यवंश में। और सूर्यवंश में ही एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र, जिनकी कथा आप लोग सब जानते हैं। हरिश्चंद्र जो राजा थे वो अपना सर्वस्व सारा सब चीज दान कर दिए, यहाँ तक कि पत्नी पुत्र सारा चीज का उन्होंने दान कर दिया। और इस वंश में दशरथ जी महाराज हुए। कौन हुए? दशरथ जी महाराज। उनके पहले एक राजा थे जिनका नाम था सगर। कौन था? सगर। इस वंश में सगर नाम की राजा की कथा मैं थोड़ी सी आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। सगर महाराज की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति और दूसरे का नाम था केसनी। केसनी एक बालक को जन्म देती है जिसका नाम था असमंजस।
सुमति जो है एक मांस के पिंड को जन्म देती है, तो गुस्से में आके पटक देती है, जिससे सगर के 60,000 पुत्र जन्म ले लिए। सगर महाराज जो है जब अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, तो अश्वमेघ यज्ञ जब करते हैं सगर जी महाराज, तो अश्वमेघ यज्ञ जहां होता है वहां घोड़े को छोड़ा जाता है, और घोड़ा घूम के जब वापस आता है तो यज्ञ पूर्ण होता है। तो सगर ने जब यज्ञ किया तो इनके घोड़े को इंद्रदेव चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए ले जा करके। सगर के 60,000 पुत्र जो है, सगर के 60,000 पुत्र जो हैं खोजते खोजते जब आगे बढ़े तो कपिल जी के आश्रम पर पहुंचे। और कपिल मुनि के जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा तो यहाँ बंधा हुआ है, तो कपिल महाराज को चोर समझ करके पत्थर को उठा करके मारने लगे। पत्थर को उठा उठा करके मारने लगे। कपिल नारायण तुम चोर हो, तुम चोर हो, हमारे घोड़े की चोरी की हो। कपिल महाराज का जब आंख खुला तो उनके आंखों की अग्नि से जो अग्नि निकला, उस अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। और सगर जी महाराज के दूसरे पुत्र असमंजस ने खूब तपस्या किया कपिल नारायण का। कपिल जी ने कहा देखो भाई, तुम्हारे भाइयों का अगर उद्धार करवाना है तो मां गंगा को यहाँ लाना होगा, और गंगा मैया जब आएगी तो तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो जाएगा। और इतना कहने के बाद असमंजस जो है खूब तपस्या किया, लेकिन मां गंगा को नहीं लेके आ पाया। असमंजस के जो पुत्र हुए अंशुमान, इन्होंने भी खूब तपस्या किया, अंशुमान भी लेके नहीं आ पाए। अंशुमान के जो पुत्र हुए राजा दिलीप ने खूब तपस्या किया मां गंगा को लाने के लिए, वो भी नहीं लेके आ पाए। दिलीप के बाद कौन आए? भगीरथ। तो भगीरथ ने जब तपस्या किया तो मां गंगा प्रकट होकर के कही कि देखो मेरे वेग को संभाल पाना मुश्किल है, मेरा जो वेग है उसको केवल शंकर जी संभाल सकते हैं। हाँ, गंगा भी मां गंगा भी शंकर जी की पत्नी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको। गंगा माँ भी शंकर जी की ही पत्नी है। उन्होंने वरदान मांगा था, दुर्वासा ने जब उनको श्राप दिया था ना, तो वरदान ये मांगा था कि मैं शंकर की पत्नी कहलाऊं और शंकर जी के अंश से मेरे गर्भ से बालक हो, मेरे द्वारा पुत्र उत्पन्न हो। तो कार्तिकेय जी जो उत्पन्न हुए हैं वो गंगा से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, मैंने बताया था कल, गंगा मैया जो उनको उठा के जंगल पे रखे और पुत्र जो उत्पन्न हुए सरकंडे के वन पे, तो कार्तिकेय महाराज जी का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा था कि मैं भगवान शिव के सिर पे निवास करूं, तो भगवान शंकर की जटाओं पर मां गंगा जो है विराजमान है। तो भगवान शंकर को मना करके जब मनाया गया तो जटाओं को पूरा संसार पे फैलाए, और जटा में भगवान मां गंगा को लपेट लिए। भगीरथ जी ने जब कहा कि बोले आप जटाओं में से मां गंगा को मुझे प्रदान कर दो, भोलेनाथ ने जटाओं को निचोड़ा, तब मां गंगा 3 बूंद जल के रूप में यहाँ प्रकटी है, और वही हिमालय से होते हुए हमारे भारत पर आई है मां गंगा के नाम से। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। मां गंगा की जो महिमा जो है विशेष है प्यारे। आइए मां गंगा का एक प्यारा सा छोटा सा भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे हम लोग। बोल गंगा मैया की जय। मानो तुम गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी।
बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मानो, मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को जो स्वर्ग नदी धरती को मैं प्यार की वही निशाने, मानो तो मैं गंगा मानो, मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे, सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है हो, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी, मानो तो मैं गंगा मानो, मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मानो, मानो तो बहता पानी। बोल गंगा मैया की। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई सूरत को नहलाए, कहीं ऊंची चपड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े हो, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी, मानो तो मैं गंगा मानो, मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मानो, मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को हो, जो स्वर्ग नदी धरती को मैं प्यार की वही निशानी, मानो तो मैं गंगा मानो, मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मानो, तो बहता पानी। बोलो गंगा मैया की जय। एक सूचना है,
वैसे कल मैं रात्रि 8 बजे और सूचना दिया आप समस्त ग्रामवासी को, और आज 1 बजे लगभग और निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है लालमती हॉस्पिटल एवं लक्ष्मी सागर मेडिकल की ओर से। बीपी, शुगर एवं किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, हर प्रकार का जांच यहाँ निःशुल्क होगा ठाकुर दे चौक पर। तो जिस किसी सज्जन को निःशुल्क जांच करवाना है वो अभी जा सकते हैं। 1 से 5 बजे है, लेकिन शायद समय भी बढ़ा रहे हैं वो लोग, और अभी डॉक्टर लोग लिख करके और भेजे हैं कि एक बार माइक में अनाउंसमेंट कर दे करके। तो मैं निवेदन चाहूंगा, जस्ट पीछे है यही, तो जिस किसी सज्जन को किसी प्रकार समस्या हो, बीपी, शुगर, निःशुल्क जांच। बोल भागवत भगवान की राधे राधे। आवाज कम आ रहा है, एक बार और बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बड़े भाव से कहेंगे सारे लोग एक बार, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंजारी मैया की जय। तो माँ गंगा की जो महिमा है वो विशेष महिमा है प्यारे। गंगा गंगा कह देने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। मरने के बाद जिस व्यक्ति की अस्थि जो है गंगा में ले जाकर के छोड़ी जाती है, वो आदमी भी तर जाता है। और अगर आपके घर में अगर बेटियां हुई तो उसका नाम गंगा जरूर रखना, ताकि आप अपने बेटी को जब पुकारे और कहे गंगा, तो आपके भी पाप जो है धुल जाएंगे। मरने के समय अगर आप अपने बेटी को बुलाए गंगा बेटी गंगा, तो इतने में आपकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, प्रेम से बोलो गंगा मैया की। इस वंश में आगे महाराज दशरथ जी हुए, और दशरथ जो थे इनका कोई संतान नहीं हुआ था दशरथ जी का। तो इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया वशिष्ठ जी से कह करके, श्रृंगी ऋषि के माध्यम से। और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान जो है खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। क्या लेके प्रकट हुए? खीर का प्रसाद लेकर के वह प्रकट हुए। और जैसे खीर का प्रसाद लेकर के जब प्रकट हुए तो राजा दशरथ के हाथ में उस खीर को दिया गया। दशरथ जी महाराज बड़ी रानी कौशल्या को दे दिए उस खीर को कि तुम आपस में बांट लो। कौशल्या ने उस खीर का थोड़ा थोड़ा भाग किया और थोड़े थोड़े भाग उस खीर को बांटे, और बांट करके तीनों रानियों में आपस में बांट ले। जो केकई मैया थी, केकई को गुस्सा ये आया कि महाराज दशरथ मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, और खीर को दे दिए बड़ी रानी के हाथ में। ऐसा कह करके खीर को फेंक दिए, खीर को वो नहीं खाई। तो सांबड़ी नाम की एक गिद्धनी उस खीर को अपने चोंच में उठा करके जब भागी, उड़ते 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 पहाड़ में जब बैठी, चोंच को जब खोलती है और चोंच को जब खोली तो वो खीर का प्रसाद नीचे गिर गया। और खीर का प्रसाद जब नीचे गिरता है तो आ करके गिर गया अंजना मैया की गोद में। अंजना मैया की गोद में जब आकर के गिरा तो अंजना मैया जो है भगवान का प्रसाद समझ करके खाती है, और उसी से हनुमान जी का प्राकट्य होता है। और शिव महापुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो शंकर जी का ध्यान लगाई है कौन? अंजना मैया। अपने पिता गौतम से कह करके, गौतम ने कहा भगवान शंकर की आराधना करो, तब शंकर जी की जब आराधना किया गया है तो शंकर ने कहा मेरे तेज को संभाल पाना अंजना के बस की बात नहीं है। तो भगवान शंकर का जो तेज है मां अंजना के गर्भ में आया तो 6 भाग में विभक्त हो गया। तो अंजना मैया की 6 पुत्र थे, हनुमान जी के 5 और भाई थे। पहले हनुमान जी गतिमान, केतुमान, ऐसा उनके 5 से 6 भाई थे उन लोग। गतिमान का नाम लिखा जाए, अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है तो आप कुछ भी न करें, गतिमान का नाम अपने दुकान में आप सिंदूर से लिखे, जहाँ पे ग्राहक आते हैं वहीं पे आप गतिमान लिख दो सिंदूर से, तो आपका दुकान जो है चलना चालू हो जाएगा। गतिमान लिखने से, रोज उस गतिमान जो लिखा रहता है बंधन सिंदूर से, वहां पे धूप दीप दिखाएं आप, तो आपका दुकान जो है धीरे धीरे रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया जो है अपने अपने खीर के प्रसाद से थोड़ा थोड़ा
फिर खीर निकाल करके कैकेयी मैया को जब प्रदान करते हैं तो कैकेयी मैया खाती है। और अब भगवान राम जी का आगमन होने वाला है। इनका आगमन होने वाला है राम जी का। कहाँ आने वाले हैं राम जी? रावा में आने वाले हैं। और कहाँ आने वाले हैं, है कि नहीं? कौशल्या मैया का जो गर्भ है वो सुंदर कमल के समान सुशोभित हो रही है। और भगवान राम जी का आगमन होने वाला है। कब आए हैं भगवान राम जी? चैत्र के महीने में, है ना? चैत्र के महीने में भगवान राम जी का आगमन हुआ है शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में तिथि कौन सी थी? जोर से बोलो, कौन सी तिथि में आए भगवान राम जी? हाँ, नवमी तिथि। और क्या था? अच्छा, आप लोग नया साल कब मनाते हो ये बताओ? हाँ, 1 जनवरी को ना। कितना गलत करते हो आप लोग। 1 जनवरी को आप लोग 31 और 1 जनवरी बनाते हो, जो नया साल आपको नहीं मनाना चाहिए। हम हिंदुओं का जो नया वर्ष है चैत्र प्रतिपदा, ठीक है? देखो, उसमें भगवान का आगमन होता है। रामनवमी आती है, फुलवारी आती है, जोत जमारा जलता है, बसंत का आगमन होता है। और ये 1 जनवरी को क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये अंग्रेजों का दिन है, इसे सुधार करो आप, ठीक है? तो नया साल कब मनाना है आपको? चैत्र महीने में, ठीक है? अब सुंदर भगवान राम जी जो है आने से पहले माँ कौशल्या को चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए हैं अयोध्या में। चतुर्भुजी, और चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए हैं आकर के। और आकर के दर्शन जब दिए हैं तो माँ से कहने लगे, माँ मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। तो माँ कहती है, प्रभु आप पुत्र के रूप में आ रहे हो, अगर ऐसे पुत्र के रूप में आओगे तो सब जान जाएंगे आप विष्णु जी हो। हाथ को छोटे छोटे कर लो, 4 हाथ वाले नहीं, 2 हाथ वाले बन के आओ, कपड़ों को उतारो, बच्चा बनो, थोड़ा रोना धोना करो, सुरजी, और आप जो है थोड़ा रोना धोना करो। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, बच्चा बन जाओ, बच्चा बन करके आओ और थोड़ा रोना धोना करो, तभी तो जानेंगे बालक का जन्म हुआ है। तो सुंदर अयोध्या की नगरी में चैत्र मास नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता सुंदर राम जी का आगमन होता है। चैत्र मास में अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ राम जी को जन्म देती है माँ कौशल्या। सुमित्रा मैया जो है लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न को जन्म देती है। और कैकेयी मैया जो है भरत भैया को जन्म देती है। और चारों भैया का सुंदर उनकी नगरी पर आंगन पर आगमन हुआ है। प्रेम से बोलो चारों भैया की। और चारों भैया का सुंदर आगमन हुआ है। राम जी का जन्म होता है तो भय प्रकट कृपाला ऐसा गाया जाता है। तो आइए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गाते हैं सब लोग मिलकर, ठीक है। राम जी का जब जन्म होता है तो भय प्रकट कृपाला गाया जाता है। आइए हम लोग भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गाते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। सियावर चंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनो घनश्यामा निज आयुध भुज चारे। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहीं कोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करमुआ नाथा। माया गुण ज्ञाना तीत रमाना
वेद पुराण भनकता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि स्तुति साता। सो मम हित लागे जन अनुरागे भयो प्रकट शीतलता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोपासी वह उपहासी सुनत धीर मत धीर रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के न चाहा। कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जिहि प्रकार श्रुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमरूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावै हरि पद पावै तेन पाए भव कोपा। विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज यमता। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावरि राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो चारों भैया की राधे राधे। तो भगवान राम जी का सुंदर आगमन हुआ अयोध्या की नगरी में। और अयोध्या की नगरी में जब राम जी का आगमन हुआ तो सारे लोग खुशियां मनाने लगे। सारे लोग अवध में लाला भयो जय हो राजा राम की। दशरथ के लाला भयो जय हो राजा राम की। अरे थोड़ा जोर से कहो। हाँ? ऐसा सुस्त से बैठोगे तो थोड़ी मजा आएगा। क्यों? हाथ उठा के कहिए अयोध्या में लाला भयो जय हो राजा राम की। चारों भैया का सुंदर आगमन हुआ। और चारों भैया का जब सुंदर आगमन होता है तो दशरथ जी के यहाँ खुशहाली आ गई। सब नाचने लगे, गाने लगे, आनंद मनाने लगे, क्योंकि राम जी का आगमन हुआ है। राम जी के आगमन से सारे लोगों के यहाँ खुशियां छा गई। देखो राम जी के बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा कथा में, आप सभी जानते हैं राम जी के बारे में। इतना कहूंगा कि राम राम है। राम जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता, लक्ष्मण जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। 14 साल की वनवास की सजा जब मिली थी, 14 साल जब गए थे भगवान राम, लक्ष्मण जी भैया जो हैं 14 साल तक अपनी आंखों के पलक को ऐसे बंद नहीं किए हैं। त्याग किया है उन्होंने। 14 साल तक सोए नहीं है भगवान जो है, 14 साल तक बिल्कुल। आपको बता दूं, देखो प्यारे, राम जी तो राम जी हैं। आइए मेरे साथ आप लोग सब दोहराना, मैं बोलते जाऊंगा और आप दोहराना, ठीक है? मैं एक पंक्ति कहूंगा फिर उसको आप रिपीट करना, ठीक है? राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है
राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम आराध्य है, राम आराधना, राम ही साध्य भी, राम ही साधना, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है धारणा, राम ही धर्म है, राम कारण भी है, राम ही कर्म भी, राम महलों में है, राम जंगल में है, राम है शोक में, राम मंगल में है, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम है आज में, राम ही कल में है, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं, राम राजा भी हैं, राम तपस्वी भी हैं, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम जी का सुंदर आगमन हुआ, सारे लोग खुशियां मनाने लगे। देखो राम जी जो है जब 16 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ जा करके यात्रा प्रारंभ किया, और यात्रा प्रारंभ जब किया तो विश्वामित्र जी के साथ जब गए तो ताड़का का वध किया, राक्षसों का वध किया, और उसके बाद में भगवान मिथिला नगरिया आए जहां भगवान का स्वयंवर हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, जहां मां जानकी के साथ में उनका सुंदर विवाह हुआ है प्यारे। हाँ? और विवाह हुआ, उसके पश्चात में भगवान जब आए तो विवाह के पश्चात भगवान को 14 वर्ष का वनवास भी हुआ है। ठीक है, राम कथा तो सब आप लोग जानते हैं। राम कथा में क्या कहूं आप सभी से, राम तो राम है, सीता जैसी कोई नारी नहीं हो सकती, भरत जैसा कोई भाई नहीं हो सकता, रावण जैसे कोई शत्रु नहीं हो सकता, है ना। कनक सरकार भवन है अयोध्या में, जहां एक भजन गाया जाता है, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। आइए ये भजन हम लोग गाते हैं। कनक सरकार में इस भजन को सुंदर गाया जाता है। राम जी का यहाँ प्यारा भजन है, उसके बाद आपको कृष्ण जन्म की ओर लेके चलेंगे। बड़ा प्यारा भजन है जिसे आप सब गाइएगा हमारे साथ में।
क्योंकि यहाँ भजन आपको बहुत कम ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए इस भजन को आज भी कनक सरकार भवन अयोध्या में आरती के बाद गाया जाता है, जिसे हम सब भी गाएंगे। ठीक है। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरो छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरे छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरे छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरो छोड़ो न भैया। सभी तालियों से सेवा करो। गाइए सभी लोग। आप भी कहो भगवान राम से, भगवान आप हमारे हाथों को पकड़े रहो। तुम जानत सब अवगुण मेरो, 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 तुमसे नाथ छिपो नैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधे भवसागर में बही जात है, भवसागर में वही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में वही जात है। अब तो नाथ अब से नाथ छोड़ो भैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरो छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरो छोड़ो न भैया। हरि बोल। सभी ताली बजाते हुए
छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। कहने का मतलब भगवान इस हाथ को आप पकड़े रहो। बोले राजा राम भगवान की जय। चलिए ज्यादा समय नहीं लेता मैं। भगवान राम जी के चरित्रों का वर्णन आप सब जानते हैं और कथा भी आप सबने सुना है। इतना बता दूं मैं कि राम जी का जो चरित्र है वो आदर्श का चरित्र है, जिसे आप सबको अपने जीवन पर उतारना चाहिए। मर्यादा का पाठ सिखाए हैं भगवान राम, मर्यादा का पाठ पढ़ाए हैं राम जो है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं है ना। रावण भी मां सीता का हरण अगर किया है तो अपने उद्धार के लिए किया है। रावण जो है ना, रावण जो है अपने उद्धार के लिए ही सब चीज किया है। आपको बता दूं रावण जो है प्रकांड ज्ञानी था। रावण जो है, और वो ज्ञानी होकर के क्या ऐसा काम कर सकता था? नहीं, वो तो अपने कल्याण के लिए ही मां जानकी को लेकर के गए हैं प्यारे, अपने कल्याण के लिए। आपको बता दूं आज हम लोग जो है रावण का पुतला जलाते हैं, जगह जगह जलाते हैं कि नहीं जलाते, लेकिन रावण का पुतला हम लोग जगह जगह में जलाते हैं और अपने अंदर छुपे हुए काम और क्रोध को हम नहीं जलाते हैं। हमारे अंदर भी तो छुपा हुआ है रावण। आग उसको कब लगाओगे आप? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। आप जो है रावण का पुतला जलाते हो। रावण तो हमने कल्याण के लिए किया है। रावण जब मृत्यु की शरण में था फिर भी भगवान राम को पाया है, मरते मरते राम को पाया है। आप जिंदा रह के राम को पाके बताओ, है कि नहीं? रावण जो है जब मरा तो राम को पाया, हिरण्यकश्यपु जब मरा तो भगवान को पाया, हिरण्याक्ष जब मरा तो भगवान को प्राप्त किया, कुंभकर्ण जब मरा तो भगवान को प्राप्त किया। आप जिंदा रह के भगवान को प्राप्त करके बताओ। देखो राम जी की भक्ति में इतना डूब जाओ, आप इतना डूब जाओ। प्रत्येक हिंदुओं के घर में एक रामायण रामचरितमानस होना चाहिए तुलसीदास कृत। आज अगर उनको पूछा जाए कि तुम्हारे घर में रामायण है तो कहते हैं हाँ। कहाँ है? लाल कपड़ा में बंधा हुआ है, ऊपर रखा है। एक चौपाई नहीं आता आज के बच्चों को। आज के बच्चों को रामायण का एक चौपाई नहीं आता। और क्या बताऊं मैं आपको? पूछ दो किसी बच्चे से खड़े होकर के। आज किसी बच्चे को पूछा जाए तो आज उनको रामायण का एक चौपाई नहीं आता। आता है रामायण का एक चौपाई? बोल के बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। हाँ, कथा हाँ आपको बोल रहे हैं। आता है रामायण का चौपाई? लो, आज के बच्चों को एक रामायण की चौपाई नहीं आता। ये विडंबना है और गलती इसमें हमारी नहीं है, हमारे माँ बाप की गलती है इसमें। हमारे माँ बाप ही खुद ही रामायण खोल के नहीं बैठते, पढ़ते नहीं, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? रविवार का जब समय रहता है तो समय निकाल के रामायण खोल के पढ़ा करो, देखा करो, ताकि बच्चे जो है आपकी बिटिया, आपके बच्चे, आपके लड़के देखेंगे तो वो भी रामायण पढ़ेंगे। हाँ? गलती इसमें आपकी है। रामायण पढ़ाओ सबको। रामायण में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, जीवन संवर जाएगा। जीवन का एक दर्पण रामचरितमानस है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। अब बताओ हम कितने पानी में हैं? आज हमारे बच्चों को एक रामायण का चौपाई नहीं आता। कितने पानी में हैं हम? बताओ। आज अगर मुसलमान के बच्चों को पूछोगे, तुम तालीम लेकर के पढ़ने जाते हैं, वो नियम टू नियम, टाइम टू टाइम कुरान पढ़ते हैं, उनको उठा के पूछ दो कोई भी पाकिस्तान का या मुसलमान का जो बच्चा रहेगा वो तुरंत आपको बता देगा। मुसलमान के बच्चों से आप पूछना, उनको पूरा मालूम है। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया उनको। गलती हमारी कि हम अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते। गलती हमारी है, धिक्कार है हमको। हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं और हमको रामायण का एक चौपाई नहीं आता। गलती हमारी है इसमें कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं रामायण, रामचरितमानस। गलती हमारी है इसमें। तो जब भी समय मिलता है रामायण खोल करके बैठो, 1 घंटा ही सही। रामायण पढ़ने के बहुत फायदे हैं। रामायण पढ़ोगे तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, घर में शांति बना रहता है। इसलिए तो लोग जो सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, घर में शांति आ गई, हमारा शांति चाहिए। हाँ? कराते कि नहीं कराते हैं? देखो प्यारे,
भगवान राम जो है आदर्श है, मां सीता जो है आदर्श है। आपको बता दूं। और राम जी के बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। आइए चलते हैं चंद्रवंश की ओर। देखिए, भगवान नारायण से हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं कश्यप, और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए हैं, तो इस वंश में बहुत बड़े 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 राजा हुए हैं। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए हैं अत्रि मुनि, अत्रि के मुनि के बेटा हुए हैं चंद्रमा, चंद्रमा से चला है चंद्रवंश। चंद्रवंश जो है चला है क्या, और चंद्रवंश जो है चला है, और चंद्रवंश में कई बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। आइए आप सबको कृष्ण जन्म की ओर लेके चलते हैं। देखो, इस वंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। चंद्रवंश में भी आपको बता दूं मैं, इस वंश में आयु, शतायु, रय, जय, विजय आदि सब हुए। इस वंश में यति, ययाति, संयाति, आयति, वियाति आदि आदि पुत्र हुए। और इसी वंश में पूर्ववंश में प्रतापी पुत्र भरत भी हुए, जो बचपन में शेर के दांत को गिना करते थे। इस वंश में आगे राजा हुए देवमीड़, सूरसेन, अजमीर, देवक, देवक की पुत्री थी देवकी, देवक के भाई उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। तो पृथ्वी में पाप जो है खूब बढ़ गया था। आइए आप सबको कृष्ण जन्म की ओर लेके चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से बैठिए आप लोग। जिस पल का आप सबको इंतजार है वह कथा आ चुका है, और थोड़ी देर में भगवान का जन्म भी होने वाला है। देखो, भगवान का एक अवतरण होने वाला है कृष्ण के रूप में। कृष्ण रूप में भगवान का अवतार होने वाला है। जब पृथ्वी जो है पाप से भर चुकी थी, पृथ्वी जो है जब पाप से भर गई थी, कंस का अत्याचार खूब बढ़ गया था। पृथ्वी में ये रोने लगी, देवताओं के पास चली गई, गौ माता का रूप लेकर के। पृथ्वी जो है, सारे लोग भगवान नारायण के पास गए, नारायण के पास जाकर के कहे प्रभु क्या होगा आप बताइए। भगवान ने कहा इंतजार करो, मैं द्वापर युग में एक अवतार लेके आ रहा हूँ कृष्ण रूप में। तुम सब वहां चले जाओ मेरी सेवा करने के लिए। तुम सब जो है चले जाओ वहां सेवा करने के लिए कहे। और भगवान जो है, भगवान का कृष्ण रूप में अवतरण होने वाला है देवकी मैया के गर्भ से। देखो, जब देवकी मैया का विवाह जो है वसुदेव से किया गया था। किससे किया गया था? देवकी मैया का विवाह वसुदेव के साथ में जब किया गया था, तो कंस जो है इतना अत्याचार उसका बढ़ा था। कंस का अपने नाम का जय घोष करता था, अपने नाम का यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को मारता था। आज ये सोचा चलो मैं कुछ अच्छा बन जाऊं, सीधा साधा बन जाऊं, ऐसा कह करके जब इनकी बहन की शादी हो रही थी, तो इनकी बहन की जब शादी हो रही थी, तो खुद ही रथ चलाने वाले सारथी को हटा करके खुद ही रथ में बैठ गए हैं, और खुद ही रथ में बैठे हैं, और रथ को लेकर के जाने लगे। रथ को लेकर के जाने लगे, और जैसे ही रथ को लेकर के जब जाने लगे, तो रथ को जब लेकर के जब विदा करने लगे, देखो प्यारे, जब विदा करने लगे रथ में बैठ करके, तो देवता लोग जो है इसकी पोल पट्टी खोलना चाहते हैं। हाँ? क्या पोल पट्टी? अभी सीधा बन रहा है और अत्याचारी है ये, और अभी सीधा साधा हो रहा है, बन रहा है। कंस अपनी बहन को खुद ही विदा कर रहा है, और अपनी बहन को जब विदा करने लगा, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया। क्या आकाशवाणी किया? आकाशवाणी यह कर दिया देवताओं ने कि कंस, जिस बहन को तुम बड़े प्रेम से विदा कर रहे हो, उसके गर्भ से जो 8वां बालक होगा वही तुम्हारा काल बनेगा। कंस जो है रथ से नीचे उतर गया और तलवार निकाल करके अपनी बहन को मारने लगा। क्या?
आठवां पुत्र मेरा काल होगा, असंभव, ये नहीं हो सकता। ना रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। मंत्रियों, देवकी और वसुदेव को ले चलो और कारागृह में डाल दो। जैसे ही आकाशवाणी हुई कंस मारने लगा तलवार लेकर के। वसुदेव महाराज जी आ गए, तलवार को पकड़ लिए, अपनी पत्नी की रक्षा करने लगे। कहने लगे महाराज मेरी जितने भी संतान होंगे मैं उनको आपको लाला करके सौंप दूंगा और आपको लाला करके मैं जो है सौंप दूंगा, आप चिंता ना करें। वादा है मेरा। ऐसा वादा कि उनसे तो उनको छोड़ दिया गया। और जैसे इनका संतान जब हुआ तो संतान को पहला पुत्र जब ला करके दिया गया, किसको ला करके दिए? कंस को ला करके दिए। और कंस को जब पहला पुत्र ला करके दिए तो कंस जो है कहने लगा मैं पहले पुत्र का क्या करूंगा, मुझको तो 8वें का इंतजार है, मुझे 8वें पुत्र का इंतजार है, 8वें पुत्र चाहिए मुझे। तो उतने में कौन आ गया वहां? नारद जी आ गए। नारद जी आकर के कंस से कहने लगे कंस ये कमल का जो फूल है उस कमल के फूल की पंखुड़ी को तुम गिन के बताओ कौन सा पहला है और कौन सा 8वां है। तो गिनने नहीं लगा, उसको समझ नहीं आया कौन सा पहला कौन सा 8वां। तो नारद जी ने कहा हाँ इसी प्रकार से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है और कोई भी 8वां हो सकता है, छोड़ो मत। तो उस बच्चे को पकड़ करके कंस जो है उसी समय पटक दिया जमीन पे, उसकी मृत्यु हो गई। और उन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, देवकी और वसुदेव को। देवकी और वसुदेव को काल कोठरी पर बंद कर दिया गया। काल कोठरी पर जैसे बंद कर दिया गया, एक एक करके 6-6 पुत्रों को कंस जो है बड़ी निर्दयता से मार डाला। सारे पुत्र मर गए उनके। मैया जो है बहुत विलाप करने लगी, चिंता करने लगी। नारद जी आकर के समझाया कि बिटिया तुम चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ साक्षात नारायण आएंगे, हल षष्ठी का व्रत करो। तो हल षष्ठी का व्रत जब करती है तो प्यारे हल षष्ठी का जब व्रत करती है तो फिर 7वां गर्भ के रूप में बलदाऊ भैया आए। और बलदाऊ भैया जब आए तो बलदाऊ भैया को स्थानांतरित कर दिया गया रोहिणी मैया के गर्भ में। और उसके पश्चात जब भगवान कन्हैया देवकी मैया के गर्भ में आए तो देवकी मैया का गर्भ कमल के फूल के समान हो गया, सुंदर चेहरा खिलने लगा, मैया जो है बढ़िया सुंदर दिखाई देने लगी। और भगवान कन्हैया जो है सुंदर चतुर्भुजी रूप में आकर के कहे कि मैं आपके घर मैया पुत्र के रूप में आ रहा हूँ, मुझे माया की टोकरी में डाल करके गोकुल छोड़ाना, 11 वर्ष बाद मैं पुनः लौट करके आऊंगा। ऐसा माने माँ को और बाबा को दर्श दे करके स्वप्न में भगवान कहे। और वैसे ही हुआ। आज भगवान का जन्म होने वाला है। हा? कौन से महीना में जन्म लिए भगवान? कौन से महीने में आए हैं जी भगवान? भादो महीना। और कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष। कैसे? अंधियारी पाक रही, धनंजोरी पाक रही थी। अंधियारी पाक पक्का देख लो भाई, गड़बड़ धन हो हैं, फर्क मत खाए, ठीक है? हाँ सही तो बोल रहे हो जी, घबरा क्यों रहे हो आप? भगवान का जो जन्म है, भगवान कन्हैया जो है, ये मान करके चलो आप, भगवान कन्हैया जो है भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार रात्रि 12 बजे भगवान का आज कारागृह में जन्म होता है। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो। भगवान जो है बाल कृष्ण लाल भगवान का आज कारागृह में जन्म हुआ और आज हमारे बीच भगवान पधार रहे हैं। ताली बजा के स्वागत करो, बजाओ ताली। हाँ भगवान का जब जन्म हुआ तो द्वार जो है खुला, भगवान को लेकर के जाने लगे।
और द्वार जब खुला भगवान को बाबा जो है टोकरी में डाल के ले जा रहे हैं। और आज हमारे बेजी बाबा आ रहे हैं सुंदर लाला को लेके। जैसे ही कारागृह पार करने लगे, दरवाजा आप स्वरूप खुलने लगा, बाहर जैसे ही गए तो झमाझम बारिश होने लगी। बाबा सोचने लगे मैं कैसे यमुना को पार करके गोकुल लेके जाऊं, ऐसा सोचने लगे। और हमारे बेटी भगवान सुंदर आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। हाथी घोड़ा माल की जय कन्हैया लाल की। आवाज नहीं आ रहा है ना? सबके लिए 1000 तिल लड्डू का व्यवस्था है, काके चाय का व्यवस्था है। जयकारा अच्छे से लगाओ आपका गला सारने के लिए। यहाँ साहू परिवार की ओर से पंजरी का व्यवस्था है। हाथी घोड़ा पाल की मैं कैसे के जाओ यमुना पार, ये यमुना बिकट गहिरे। कैसे के जावा गंगा पार, ये यमुना बिकट गहरी। कैसे के जावा गंगा पार, ये यमुना बिकट गहरी। कैसे के जावा गंगा पार, ये यमुना बिकट गहरी। कैसे के जावा गंगा पार, ये यमुना बिकट गहरी। बिकट गहरी का बिकट गहरी, बिकट गहरी का बिकट गहरी, बिकट गहरी का बिकट गहरी। बिकट गहरी मेहा कैसे के जावा गंगा पार, ये यमुना बिकट गहरी। मेहा कैसे के जावा गंगा पार, ये यमुना बिकट गहरी। सभी खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी नृत्य करेंगे। बिजली जी बरसात पानी, चमकाते बिजली जी बरसात पानी, बरसात पानी का बरसात पानी। अंधियारी रात में
कैसे के जावा का पार ये मोरा भी कटर गहरी कैसे के जावा का पार ये मोरा भी कटर गहरी कैसे के जावा का पार ये मोरा भी कटर गहरी ये मोरा भी कटर गहरी ये मोरा भी कटर गहरी हाथी घोड़ा पाल की। अच्छा बच्चे लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, यहाँ कैमरा है लाइन वाइन तो देखिए हमारे वीर भगवान का आगमन हो चुका है, तो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सबसे प्रसाद पाना है लड्डू का और छत्तीसगढ़ का फेमस चाय कांके चाय है ना, सबको पीकर जाना है। निवेदन तो क्या बोलना पड़ेगा? हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अब सुनिए, आप लोग इतना है, मैं माइक बंद करके चिल्ला रहा हूं, मेरे आवाज अगर दबा देंगे तो मैं सबको एक श्रीफल मैं दूंगा, ठीक है? अभी आप लोग इतने लोग हैं लेकिन कंजूसी कर रहे हैं। सुनिएगा मेरा आवाज, माइक बंद कर रहा हूं। ये साइड वाले लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है? साहू परिवार जाने का है। उधर पीछे वाले भी, और जो भगवान के लिए कंजूसी करेंगे वो भगवान भी, आगे नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं। हाथी घोड़ा पाल की। पीछे वाले पर ताली बजा दो, अच्छा आवाज आ रही है पीछे से। अब पीछे वाले पर आगे वाले पर बजा दो ताली। गोकुल में बधाई दिए, वहां 6 महीना तक चले हैं। अभी हम लोग 10 मिनट उत्साह मंगल बनाएंगे अभी। और जो लाइव में कभी नृत्य नहीं किए हैं उनका छूट है ना? जो लाइव में कभी नृत्य नहीं किए हैं उनका छूट है। और जो नृत्य करते हैं अपने भाई के छठी में, अपने पड़ोसी के छठी में, किसी के बैंड नाचा में, बिल्कुल भगवान के लिए अपना पैर थिरकाएंगे, ठीक है? और नहीं फिर हाथ पैर दर्द करेंगे, आप लोग जाने दो। तो ले चलते हैं आनंद मंगल की ओर। हाथी घोड़ा पाल की। अभी भी आवाज कम आ रहा है। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद लाल के, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल के।
आधिपति लाल की, हाथ घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये गौवे चराने आयो जय हो पशुपाल की, पशुपाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे शोभा है बाल की, पूनम की चंद्र जैसे शोभा है लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की। आगे बिहारी की जय बोलो, आगे बिहारी की जय बोलो, आगे बिहारी की जय बोलो, आगे बिहारी की जय, आगे बिहारी की जय बोलो, आगे बिहारी की जय बोलो, आगे बिहारी की जय बोलो, आगे बिहारी की जय, आगे बिहारी हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाँ आगे बिहारी लाल तेरी जय होए, आगे बिहारी लाल तेरी जय होए। नचिले 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 एक दो तीन चार गणेश जी की जय, कान्हा जी की। अच्छा देखो अभी पड़ोसी घर कोई गुड्डू आ जाए, ठीक है, एक सप्ताह पहले उनका मौसम बनना चालू हो जाता है और यहाँ क्या मिलेगा, भक्ति रस। और भगवान हमारे बीच आए हैं, यहाँ खुश अगर नहीं रहोगे तो कहीं खुशी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धर्म मंच गोकुल वृंदावन मथुरा बन गए हैं, ठीक है ना। वहां आप लोगों को चॉकलेट लड्डू सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप लोग ही ज्यादा आवाज कर रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की 5 लड्डू, हाथी घोड़ा पाल की मन में दूसरा लड्डू, ठीक है। तो ज्यादा जयकारा करेंगे उनके लिए ज्यादा व्यवस्था है, ठीक है। नचले रे
मेरे कान्हा के दुआरिया तू नच ले रे, मेरे कान्हा के दुआरिया तू नच ले रे, मेरे कान्हा के दुआरिया तू नच ले रे, नच ले रे, नच ले रे, नच ले रे। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, मेरे कान्हा के दुआरिया तू नच ले रे, मेरे कान्हा के दुआरिया तू नच ले रे। तो चकला हो गया तो पगला हो गया तो चकला हो गया तो पगला हो गया। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की अंतिम बार है ना। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, जिनके दो हाथ है वही उठाएंगे, और भगवान वैसे सबका दो हाथ दिए हैं। अच्छा, गौरी शंकर साहू भैया की ओर से 501 रुपए भागवत जी पर अर्पण। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके समस्त परिवार की जय। आप लोग ये मत सोचना कि मैं बैठे बैठे नहीं देख रहा हूँ, सबके ऊपर ध्यान है। जो भगवान को मानता है वही दोनों हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के लिए जब छोटे बच्चे को हम ऐसे हाथ ऊपर करते हैं तो गोद में उठाते हैं ना अपने बच्चे को, उसी प्रकार आप हाथ ऊपर करोगे तो भगवान आपको अपने गोद में बिठाएंगे, है ना। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, जिनके दो हाथ है वही उठाएंगे। अरे हाथ से हाथ मिला लो, नसीब तेरा जा जाएगा, नसीब तेरा जा जाएगा, नसीब तेरा जा जाएगा, नसीब तेरा जा जाएगा। तो हाथ को ऊपर उठा लो और हाथ से हाथ मिला लो, दोनों हाथ को ऊपर उठा लो और हाथ से हाथ मिला लो। नसीब तेरा जा जाएगा, नसीब तेरा जा जाएगा, नसीब तेरा जा जाएगा, नसीब तेरा जा जाएगा। हर बोल श्री राम। सारा जमाना देखो, ये सारा जमाना भी मुरली वाला का दीवाना है ना, और शिव जी का भी, और शिव जी राम जी ये दोनों क्या है, और श्याम जी एक दोनों भक्त है। वो सारा जमाना कान्हा का दीवाना, दीवाना कहे मुझको वृंदावन जाना। Come on everybody, सारा जमाना कान्हा का दीवाना, दीवाना कहे मुझको वृंदावन जाना। सारा जमाना कान्हा का दीवाना, दीवाना कहे मुझको वृंदावन जाना। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू
बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोग बोल रहे थे कि भैया एक गाना है ना, तो मैंने कम से कम 5-6 भजन सुनाया नानी स्टार, ठीक है। और जो फरमाइश के हैं वो बस ऐसे खड़े हैं, ताली भी नहीं बजा रहे हैं, सब पता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि भगवान के भक्ति में डूब जाओ, ठीक है। अब आइए आरती सजा दी, आरती, क्योंकि सबको अपने अपने चूल्हा चौकी देखना है। अब हमारे बीच भगवान आ गया है नचाने के लिए, है ना। फिर आरती के बाद एक आध भजन और सुनाएंगे आप लोगों को, तो मंगल आरती तैयार कर ले, ठीक है। और सबके लिए निवेदन है, 10 मिनट और समय देंगे। काके चाय रेडी है, हम लोग घर में बनाते हैं वो चाय 10 मिनट 5 मिनट बन जाते हैं, लेकिन ये जो चाय है 3 घंटे तक डबक डबक कर बन रहा है, ठीक है। इसको काके चाय बोलते हैं, है ना। और भगवान का छठी का चाय पियोगे। और नामकरण कल होगा, सोहर मंगल कल होगा, क्योंकि गर्गाचार मुनि कल कथा के माध्यम से नामकरण करने आएंगे, ठीक है। आप लोग किस्मत वाले हैं जो अपना अमूल्य समय प्रदान किया साहू परिवार में आकर के। तो आइए मंगल आरती की ओर चलते हैं। फैन बंद कर दे। आरती के बाद सबको प्रसाद पाकर ही जाना है। और कल बाल चरित्र कथा होंगे और इसी समय पर दही लूट। अब इधर अलग अलग वैरायटी का प्रसाद आप सबको मिलेंगे, क्योंकि दुनिया को नचाने के लिए भगवान साहू परिवार में कथा के माध्यम से आ गए हैं। इसलिए तो कहते हैं मस्ती में रह के मस्ताने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे रहेंगे रहा है सदा, मिलके यूं न हम होंगे जुदा। तो आइए प्यारा सा मंगल आरती की ओर। हाँ, सभी मंगल आरती में सम्मिलित हो जाएं। बस एक कुछ क्षणों यहाँ का दीपक जलने दो, फिर मंगल आरती की ओर चलते हैं। हाथी घोड़ा पाल की क्या बात है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कोमल झनकाला, नंद के नंद प्रियानंद कंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की।
चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन गोतर से, गगन सुमन रास धर से, बजे मूर्छक मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कल सुगल हारण श्री गंगा, स्मरण पोत मोह भंगा, बसी शिव जटा के बीच, हर अग्नि चरण छब श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन धेनु, चहु दिस धूप ग्वाल धेनु, हसत मृदमत चांदनी चंद, खटत भव पंख, तेरे सुन दीन तुम्हारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, अधर धर मुरली नजैया की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कपूर डाल कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदावसंतम निर्व्याधविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला ललितालकायै, कपालमाला चित्रेकरायै, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। अथाजमन्नमा वृत्ताजमन्नमा शुद्धाजमन्नमा जलम समर्पयामि। प्रेम से बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान को आरती दिखा देंगे और आप सभी हाथ जोड़ करके कुंज बिहारी लाल से वाक्य बिहारी लाल से क्षमा याचना करेंगे। ओम पुष्पांजलि ओम जगेन जज्ञामय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहानाकं महिमानः सचन्तजत्रा पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैद्रवणाय